सीताराम जी एक बहुत सुंदर बात कह गए हैं कि जिस इस्लाम का हृदय गांधी का मन नहीं पिघला पाया, उस इस्लाम का हृदय कोई और नेता तो नहीं पिघला सकता। तो मोदी जी अगर ये सोचते हैं या कोई भी और नेता ये सोचते हैं कुछ भी अच्छा करने से मुसलमान उनकी ओर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ। बहुत सारी लड़ाइयाँ इस्लाम के बीच में 95% से अधिक मुसलमानों की जो हत्या होती है, मारे जाते हैं वो वायलेंट ढंग से युद्ध में या सिविल वॉर में, तो वो तो मुसलमान ही उन्हें मार रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर, उनका ये कहना था कि गांधी भले ही सबसे अच्छे हिंदू क्यों ना हो, इस सबसे खराब मुसलमान से हमारे लिए नीचे ही आएंगे। या 3 तलाक की बात करते कि आपको लगेगा स्त्रियां आपको वोट कर देंगी, तो ये तो होगा नहीं। ये रॉन्ग वोट जिसमें 2300 कुछ वोट थे मुसलमानों के और 500 प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाया गया और वहां पर एक भी वोट इनको नहीं मिला। देश को पवित्र मानने में खराब बात नहीं है, परंतु हिंदू के मन में ये पिरामिड उल्टा हो गया, राष्ट्र सर्वोपरि वे मानने लगे। चीन पूरे विश्व पटल पर इस्लाम का समर्थन कर रहा है, इसलिए कहीं भी इस्लामिक वर्ल्ड में आपको चीन के विरोध में कोई प्रोपेगेंडा नहीं दिखता। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न्स के बारे में। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं पंकज सक्सेना जी, आपके जाने पहचाने। स्वागत है आपका पंकज जी। नमस्ते संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने। 2014-2019 ये मोदी वेव के इलेक्शन माने जाते हैं और अलग अलग कारण दिए जाते हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। 2024 में भी अनुमान यही था कि मोदी जी के नाम पे इलेक्शन आसानी से जीता जाएगा, लेकिन कई स्थानों पर सेटबैक लगा जी। और सेटबैक में देखा गया, ये ऐसा सबसे एक कारण बताया गया लोगों द्वारा कि साहब मुस्लिम वोट जो पिछली बार संभवतः 75-76% जो एक तरफ कंसोलिडेट हुआ था जी, और इस बार कह रहे हैं कि साहब ये जो इंडी अलायंस बना था इस पे 92% कंसोलिडेशन। तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे का क्या हुआ? जी वो नारा तो उसकी नियति थी फेल होना। सीताराम जी एक बहुत सुंदर बात कह गए हैं कि जिस इस्लाम का हृदय गांधी का मन नहीं पिघला पाया, उस इस्लाम का हृदय कोई और नेता तो नहीं पिघला सकता। तो मोदी जी अगर ये सोचते हैं या कोई भी और नेता ये सोचते हैं कि कुछ भी अच्छा करने से मुसलमान उनकी ओर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ। और जो हम नहीं कह रहे कि होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ, हमें देखने को मिलता। तो मैं तो सीताराम जी से और आगे इसमें क्या बात कहूँगा, वो ये पहले ही कह गए थे। और अगर इनके कार्यकर्ता सीताराम जी की पुस्तकों को पढ़ते और ऊपर तक नेताओं तक वे बातें जाती, वॉइस ऑफ इंडिया की अगर पुस्तकें ये पढ़ें, 4-5 कम से कम पुस्तकें पढ़ें, तो उनको यह समझ में आता कि ये कभी भी जो मुसलमान हैं भाजपा को वोट तो नहीं करने वाले। हाँ, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाजपा टीएमसी की भांति, कांग्रेस की भांति संपूर्णतः मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही अगर उतर आती है, तो अवश्य वे इसका सपोर्ट करने लगे। लेकिन इसका दूसरा उदाहरण भी है, जैसे असम में जाइए आप जी। असम जो है संभवतः भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स हैं जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ एनडीए ने 14 में से 11 सीटें जीती हैं, जिसमें से 9 बीजेपी ने जीती। पिछली बार भी इतनी ही जीती थी जी। और 2 उनके सहयोगियों ने जीती हैं। जी। और वहाँ लगभग 35% से अधिक मुसलमानों की जनसंख्या है। जी। जी। और उसके बाद भी एक तरफा स्वीप है। जी। जी। तो ये कार्यक्रम जो है वो दूसरे स्थानों पर क्यों नहीं हो सकता? जी, इनको इसका अध्ययन करना चाहिए और हर जगह उसको लागू करना चाहिए। पर उसमें एक कुछ और भी कारण है कि असम में जो मुसलमानों का कंसंट्रेशन है, उनकी जो आबादी है, वो कुछ जिलों में इतनी अत्यधिक है कि वहाँ तो आप कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम पार्टी आप वो जीत ही नहीं सकती। और जो अपर असम है और कुछ और ज़िले हैं, वहाँ पर जो इतनी उनकी आबादी नहीं है, तो वहाँ पर जीतना आज भी आसान है। लेकिन जैसे करीमगंज की हम बात करें तो रियल कंसोलिडेशन है और कुछ स्थानीय कारणों के कारण हुआ है, और उसमें राजनीतिक समझबूझ भी है जिसका पालन किया जाना चाहिए दूसरे स्थानों पर।
जी, करीमगंज की बात आपने की। करीमगंज में 52% मुस्लिम हो चुके हैं। जनसंख्या है और उसके उपरांत भी वहाँ पर हिंदू की विजय हुई है। जी जो मुस्लिम प्रत्याशी था कांग्रेस का, वो जी। हारा है। जी तो और ये भी है कि उसमें एक तीसरा प्रत्याशी भी था, तो संभवतः तृणमूल कांग्रेस का था, जो हिंदू था, उसने भी वोट काटे। जी जी लेकिन फिर भी आप ये देखिए, अभूतपूर्व 17,000 वोट उसने काटे, 22,000 से इनकी विजय हुई। और कुछ जो है वो एक AUDF का प्रत्याशी था, उसने भी काटे, वो मुस्लिम वोट काटे। लेकिन 52% के बाद आबादी में जीत के आना, जी ये एकमात्र उदाहरण है संभवतः जी इस इलेक्शन का। जी जी इस चुनाव का तो है। तो ये प्रसन्नता की बात है, इसको दूसरे स्थान दूसरा एक और उदाहरण है मालदा उत्तर का। हाँ मालदा उत्तर में, लेकिन उसमें तीसरी जो प्रत्याशी कांग्रेस थी, उसने काफ़ी वोट काटे, जी तो वो भी उदाहरण है। जी तो ये जो प्रयास किया गया, इसके स्थान पर यदि असम वाला प्रयास किया जाता, क्योंकि असम में आपको पता है जी कि कितना असम कठिन के मुख्यमंत्री तो स्पष्ट कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, हाँ तुम तो हमको वोट देना ही मत, जी इतनी बड़ी हम आबादी तुम्हारे यहाँ घर जाएंगे भी नहीं वोट मांगने। जी और उसके उपरांत भी इस प्रकार की सफलता अर्जित करते हैं। जी और जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते जी। हैं, वहाँ पर पता चलता है कि बिखर जाती है सारी। जी। महाराष्ट्र को देख लीजिए। जी तो फिर इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या पाठ पढ़ना चाहिए? जी ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप इनका तुष्टीकरण करेंगे तो या तो इस प्रकार से तुष्टीकरण कराएंगे, आप केवल उनकी ही पार्टी बन जाए। जिस प्रकार से ममता दीदी जो हैं, कि अगर वहाँ हिंदुओं का नरसंहार भी हो रहा है तो ममता दीदी बड़े खुले से उसको देखती रहती हैं और उन्हें उससे कुछ भी कष्ट नहीं होता। या तो तुष्टीकरण की इस सीमा तक पहुँच जाए, तब भी वे ये ध्यान रखें कि मुसलमान आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। वे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की प्रक्रिया में आपको एक अच्छी इकाई मान रहे हैं कि हाँ, अब ये जो है, ये जो पार्टी है, ये हमारे काम की बनी है, क्योंकि ये 100% 200% तुष्टीकरण पर आ चुकी है। जो कांग्रेस और भारत की भाजपा के अलावा सारी पार्टियां हैं अभी, तो या तो आप उस स्थिति तक चले जाइए, नहीं तो ये बीच में बाइनरी है, ये आर या पार है। या तो आप उनके पूरी तरह उनके तुष्टीकरण करके उनके वोट लीजिए, नहीं तो अगर आप बीच में रहना चाहेंगे तो इनके वोट बिल्कुल भी ना मिलेंगे। तो यह तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को समझ में आ चुका है। परंतु एक और मैं बात, करीमगंज की बात हुई, और हमको जो लंबे लॉन्ग टर्म की हमें जो बातें सोचनी चाहिए कि असम में आज तो जीत रहे हैं और बहुत सुंदर नियति उन्होंने अपनाई भी है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। जैसे हम चर्चा कर भी रहे थे कि डिलिमिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का किया है वो भी सुंदर हुआ है। परंतु उससे हमें एक और सीख ये लेनी पड़ेगी कि यह एक लूजिंग बैटल है जब तक कि आप CA NRC पूरी तरह लागू नहीं करते, जब तक कि आप उनकी जनसंख्या को भूमि पर नहीं रोकते। देखिए, करीमगंज की जब बात चलती है तो लोगों को गलत ये समझ है भारत के बारे में कि एक ही चिकन नेक है, जो हम सब जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत में 3 चिकन नेक्स हैं। एक गुरदासपुर पठानकोट का जो हमने जिला लिया था पाकिस्तान से, वो इस कारण से है कि जम्मू कश्मीर से हमारा एक्सेस केवल पहाड़ों से होता। तो आपको दिखता तो है गर्दन में हिमाचल प्रदेश है, परंतु स्पीति और ये जो दूसरी वैली है, जो चंबा की जो वैली है पूरी, जो पहाड़ हैं वो पूरे आ जाते हैं। बहुत ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं। आपकी आर्मी तो उनको सुलभ जो एक्सेस JNK का तो होता नहीं। तो गुरदासपुर पहला कॉरिडोर है। पठानकोट पे इसलिए पाकिस्तान का आक्रमण भी बार बार होता है। परंतु चूंकि पश्चिमी सीमा है और पाकिस्तान जो है उससे हमारा शत्रुओं थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक टेररिस्ट कंट्री की तरह, देश की तरह, आतंकवादी देश की तरह प्रसिद्ध है। परंतु बांग्लादेश हमें मित्र लगता है, जो कि हमारा बड़ा शत्रु है, पाकिस्तान से भी बड़ा शत्रु हमें कहना चाहिए। करीमगंज देखिए, करीमगंज में जब विभाजन हुआ था उस समय इनकी जनसंख्या अधिक थी, परंतु उसको सरदार पटेल की समझ थी और हमारे उस समय के जो कुछ पॉलिसी मेकर्स थे। तो अगर आप करीमगंज हटा देते हैं, हैलाकांडी और करीमगंज, ये जो 2 जिले हैं, इनको निकाल देते हैं भारत से, तो त्रिपुरा और मिजोरम तक जाने का कोई रास्ता समतल भूमि से नहीं बचता। आपको केवल बड़े ध्रुव पहाड़ों से ही वहाँ जाने का रास्ता मिलता है। तो वो हिंदू मेजॉरिटी हुए विभाजन के बाद, और धीरे धीरे पिछले 75 साल में करीमगंज को पुनः इन लोगों ने मुस्लिम मेजॉरिटी कर लिया है। तो इनकी जो दृष्टि है केवल एक चिकन नेक पे नहीं है। इनको वही स्थिति जो विघटन से पहले भारत के हर जिले में थी, इन्हें वही स्थिति पुनः स्थापित करनी है।
तो असम में अभी हम बहुत अच्छा जीत रहे हैं और बहुत सराहनीय बात है और पूरे देश में हमको पालन करना चाहिए। पर यह सिविलाइजेशनल समस्या है, यह सभ्यतागत समस्या है। इसको चुनाव के ही स्तर पर अगर हम डील करने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। इसको जाकर सभ्यता के स्तर पर ही हमें डील करना पड़ेगा। कई बार इसका जो स्थायी समाधान बताया जाता है वो ये है कि घर वापसी के अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है। जी लेकिन घर वापसी क्या इतना आसान है? अभी आपने देखा है इन्होंने पसमानदा आउटरीच की जी और वो पूरी तरह से फेल हुई। जी 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 तो ये पसमानदा आउटरीच का जो इनका मेथड था उसके बारे में कुछ बोले। मेरे अपने विचार हैं वो मैं बाद में बोलूँगा। जी देखिए, कोई भी आप पशमर्दा कहें या कुछ दूसरा कोई इनका धड़ा ले आए, जैसे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं इस्लाम के बीच में, और मैं तो कहता ही रहता हूँ और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम के घर में कोई फूट नहीं। आप जाके देखेंगे कॉनराड डल्स बोलते हैं और बहुत सही बोलते हैं कि 95% से अधिक मुसलमानों की जो हत्या होती है, मारे जाते हैं वो वायलेंट ढंग से युद्ध में या सिविल वॉर में, तो वो तो मुसलमान ही उन्हें मार रहे हैं। 5% से कम ही जो है किसी ईसाई या यहूदी शक्ति से लड़ने में उनकी जान जाती है, बाकी तो मुसलमान ही मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में युद्ध नहीं है, इनके बीच में फॉल्ट लाइंस नहीं है, बहुत हैं और ये एक दूसरे को बहुत मारते भी हैं। परंतु इनको एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई गैर मुसलमान उनके सामने आता है तो वह सबसे, उनके लिए जो सबसे छोटा मुसलमान है उससे भी वो नीचे होगा। जो अली स्वतंत्रता से पहले गांधी जी के बारे में, मोहम्मद अली जौहर गांधी जी के बारे में कहा था, जो कथन है उससे सुंदर कोई, उससे स्पष्ट कोई और कर दोहरा दे उस कथन को। जी, उनका ये कहना था कि गांधी भले ही सबसे अच्छे हिंदू क्यों ना हो, इस सबसे खराब मुसलमान से हमारे लिए नीचे ही आएंगे। अब उनके लिए ये पिरामिड कितना क्लियर है, प्राथमिकता का सोपान उनके लिए कितना स्पष्ट है कि वो चाहे नरसंहार करने वाला ही व्यक्ति का ना, ये बदायूं में बड़ा स्पष्ट हो गया। आप देखिए, जब कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि हाँ वो सारे थोड़ी ना टेररिस्ट होते हैं, तो हम ये ऐसा नहीं बोलते, परंतु देखिए बदायूं में हुआ क्या, ऐसी हत्या जो आप कल्पना नहीं कर सकते। जो देखिए हमारा तो काम पिछले 20-22 साल से मैं यही कर रहा हूँ, और लगभग हर तीसरे दिन कोई जिहादी हत्या होती है जिसका हमें चेतना फैलाने के लिए हिंदुओं में यह बात उसको साझा करना होता है। परंतु जब ये घटना हुई तो यहाँ तक मैं भी हिला और मुझे भी 2-3 दिन जो है वो समझ नहीं आया कि ये कैसे इस स्तर तक ये कर रहे हैं कि एक 6 साल के बच्चे को उसी के घर में बेहद 3 बालक थे, बदायूं में जो घटना हुई 3 लड़के थे, और वो उससे पैसे मांगने आता है, उसको पैसे देने के लिए निकाल रही होती है, तब उसकी छत पर जाके उसके 2 बेटों का वो जो हत्या करता है। और चलिए ये कोई ये मान लेंगे जो सेकुलर हैं, वामपंथी, ये कहेंगे ये तो कुछ पागल होगा या दुष्ट होगा, ये तो कहीं भी हो सकता है, निठारी हत्याकांड हुआ वो तो हिंदू था, तो ऐसा तो उनके यहाँ भी हो सकता है, आपके यहाँ भी होगा। परंतु बात इससे तय होती है कि जब उसका जनाजा उठाया गया तो उसमें कितने मुसलमान उसमें सम्मिलित हुए। उसमें पूरा का पूरा बदायूं का हर मुसलमान पुरुष उस जनाजे में सम्मिलित हुआ, और मेरा कहना है कि वह हर का हर आतंकवाद का समर्थक नहीं है, वह आतंकवादी ही है। जब लादेन की संस्था है तो हर कोई जाके गोली नहीं चलाता। अलकायदा में बड़े वाइट कॉलर जॉब्स हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल, उनका कहना भी है सस्टेनेबल टेररिज्म करते हैं, जिससे उनका धंधा चलता रहे और एकदम आईसिस की भांति उसको समाप्त ना किया जाए। तो डेस्क जॉब, जो एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान लिए, ऐसे बहुत सारे अलकायदा के अंदर जो आतंकवादी हैं वो भी रहते हैं। तो यह उससे तय होता है। तो पशमांडा कह के या कोई और आप शब्द प्रयोग करके या 3 तलाक की बात करके कि आपको लगेगा कि स्त्रियाँ आपको वोट कर देंगी, तो ये तो होगा नहीं। ये तो एक कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है एक जिसमें बड़ा प्रसिद्ध हुआ उसका किस्सा, जिसमें 2300 कुछ वोट थे मुसलमानों के, और 500 प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाया गया, 500 से अधिक, रामपुर, और वहाँ पर एक भी वोट इनको नहीं मिला। तो आप अपना सर काट के भी क्यों ना रख दीजिए, ये आपके लिए तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक इस्लाम का उल्लू सीधा नहीं होता, इस्लाम का हित जो है वह नहीं साधा जा सकता, तब तक जो ये आपके लिए वोट नहीं करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं, ये बाइनरी है बड़ी स्पष्ट, या तो आप इस्लाम के समर्थक इस प्रकार से बन जाए कि इस्लाम के हर एजेंडा का आप समर्थन करें, इंक्लूडिंग हिंदुओं का जो धर्मांतरण है, तो ये आपको वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं कर सकते। आप अगर ये बनना चाहें तो वोट कर सकते हैं, पर अगर आप ये नहीं बनना, दूसरा मॉडल भी है ना, चीन का मॉडल। जी देखिए, जब भयाक्रांत होते हैं तब करते हैं। जी, तब बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ भय की तो देखिए बात ही अभी हम तो सबका विश्वास जीतने में लगे। हाँ, विश्वास जीतने में लगे, तो भय तो यहाँ कोई बात ही नहीं।
सबका विश्वास तो भगवान राम भी नहीं जीत पाए थे। जी। तो हाँ, हम किस खेत की मिली। देखिए, चीन में बड़े अच्छे प्रयोग हुए, उन्होंने बहुत सुंदर, और मैं तो उसका बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि मैं वास्तु का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा कि वास्तु की दृष्टि से ये सुंदर नहीं है मीनार है, और ये चीनी जो वास्तुकला है उससे यह कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि मीनार तो होती नहीं हमारे यहाँ। तो उन्होंने सारी मीनारें हटा डाली। तो मैं इस बात को, और उन्होंने जो नया, आप देखिए, आप उनके चित्र देखिए, वो मस्जिदें अब सुंदर लगने लगी जिस प्रकार से उन्होंने चाइनीज़ जो वास्तु उसके ऊपर वो लागू किया है। तो चीन ये कर सकता है, परंतु चीन की समस्या, हम सराहना तो करते हैं, परंतु चीन की समस्या कहीं भी भारत के आसपास भी नहीं है अगर आप इस्लाम की समस्या को देखें, क्योंकि ये जो सिंकियांग की बात करते हैं वो एक प्रांत है जो उन्होंने बहुत बाद में घेरा है। 1950 के जब ये हुआ है उसके बाद ये घेरा गया है, उसके पहले वो स्वतंत्र रहा था। हुई मुसलमान जो चाइनीज़ मेनलैंड कहते हैं, उसके जो ओरिजिनल चीनी जो मुसलमान हैं वह 1.8% हैं। तो एक, और वो असिमिलेटेड है बहुत, उनको, क्योंकि चीन के जो नियम है, उनकी जो विधि है, उसमें वो इस्लाम की बहुत खुले रूप से प्रैक्टिस कर सकें, यह उनको जो आज्ञा नहीं है। वहाँ पर कई मस्जिदें भी लाल होती हैं। जब ये साम्यवादी आए तो उन्होंने सारी मस्जिदों पर लाल कलर कर दिया। तो इस तरह से है। तो हम समानता नहीं कह सकते कि भारत के साथ है। भारत 600-700 वर्ष तक इस्लामी शासन में रहा, और यहाँ की जो, अब तो इनके जो नए आंकड़े हैं मेरे ख्याल से 20% ये, और कम से कम इन्होंने जो जनसंख्या में आंकड़ा बताया है 2.3 या 4% ईसाई, वो तो बिल्कुल नहीं है, उसका ठीक दुगना तो कम से कम है। क्रिप्टो 20% तो नहीं है, देखिए 14 का आंकड़ा, हाँ, वो 14% जो है, 14.2% या 3% जो है, 14.3, जी, वो आंकड़ा 2011 का है, और 9.8 वो 1951 में थे। तो उनको ये 4.5% की ग्रोथ, हाँ, बहुत बड़ी, जो करने में यदि 50 वर्ष लग गए तो 10 वर्ष में वो 20% नहीं हो जाएंगी। नहीं होंगे। एक बात है। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमानों को फतवे आते हैं, क्योंकि मैंने सेंसस कराया, उनको फतवे आते हैं कि आप जो है वो बढ़ा के बताएं। तो ये मनोबल तोड़ने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए, ये आप जानते हैं, क्योंकि आप इस्लाम के अध्येता हैं, तो ये आप जानते हैं कि किस तरह से इस प्रकार का, आप देखिए कि 1861 से लेके और 1941 तक भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। और उसमें जब है वो थोड़ा सा भी ज़्यादा जैसे ही दिखा, वैसे ही उन्होंने उसके विभाजन की मांग आरंभ कर दी। 2011 में जम्मू कश्मीर का सेंसस हुआ, उसमें यही प्रक्रिया अपनाई गई। उसमें सारी पार्टियों ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, उस सेंसस पे आपत्ति की, आंकड़े बढ़ा दिए गए और इधर के कम कर दिए गए। जी, तो ये एक सोची समझी चाल है जी, हमें इसमें नहीं आना चाहिए। जी, यदि वो स्वयं 25% बोल रहे हैं तो हमें उसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, 25% वो नहीं, लेकिन जो ईसाइयों की संख्या है, ये जो पेपर पे देते हैं, उससे ईसाइयों के वो क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली जो समस्या है वो निश्चित अधिक है। क्योंकि निश्चित जैसे अधिक कुछ है। दक्षिण के जो 2 प्रांत हैं, आंध्र जो अब तेलंगाना निकलने के बाद, तेलंगाना में तो ईसाइयत की समस्या इतनी बड़ी नहीं है। वहाँ का शत्रुबोध थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम का शासन वहाँ बहुत लंबे समय तक रहा, तो वहाँ थोड़ा सा हम दिखता भी है, उनकी वोटिंग पैटर्न्स में भी दिखता है। परंतु आंध्र में जब हम गोदावरी के तट पर जाएं, कृष्णा कोनसीमा, तो बहुत ही भयावह वहाँ जो दृश्य होता है कि अगर 8 घर हैं, 8 घर में से 6 के ऊपर बड़े बड़े क्रॉस लगे होंगे। तो वो तो कहते हैं कि 50% है, मुझे लगता है कि 12 से 13% उनकी ईसाई, आंध्र की जो जनसंख्या है वो ईसाई हो चुकी है। जगन रेड्डी ये किया करते थे कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो NGO के द्वारा, NGO सीधे सरकार नहीं देती थी, सरकार उनको सुलभ कराती थी, NGO के द्वारा स्टार्टिंग किट भेजते थे क्रिश्चियनिटी की। तो स्टार्टिंग किट में क्या है कि एक भूमि खरीदने का धन, बने बनाए रेडीमेड क्रॉसेस, चेयर्स, और जो भी जो उनका मास सेलिब्रेशन में जो भी उनको जो चीज़ें लगती हैं, वहाँ एक भी ईसाई नहीं है उस गांव के अंदर, और वहाँ पर एक भूमि खरीद के वो चर्च बना देते, प्लांटिंग बोलते हैं उसको। प्लांटिंग बोलते हैं। और उसके बाद वो बुलाने लगते थे कि आप यहाँ कुछ बट रहा है, कुछ खाना बट रहा है, कुछ कपड़े बट रहे हैं, भजन चल रहे हैं यीशु के, इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर धर्मांतरण भी बढ़ते हैं। तमिलनाडु में भी है, परंतु इतनी बुरी स्थिति नहीं है तमिलनाडु के अंदर जितनी आंध्र में है। पर देखिए, जगन रेड्डी और सोनिया गांधी, ये जो
इनके पिताजी YSR रेड्डी और सोनिया गांधी, ये जो क्रिश्चियन रूलर्स का मैच जो हुआ उसने आंध्र का बहुत सर्वनाश किया। तो इस चुनाव का सबसे अच्छे परिणामों में से एक कि चंद्रबाबू नायडू का पवन कल्याण के द्वारा वापस आना, क्योंकि नायडू पर तो हम जानते हैं कि हम बहुत उनका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, परंतु पवन कल्याण जो हिंदुत्व की उन्होंने बड़ी सीधे से उसको अपनाया है, अपनी स्पीचेस में भी अपनाया है, मोदी जी के, अमित शाह के भी वो निकट रहे हैं, और उन्होंने ये जो किया है तो उसमें ये इस चुनाव की सबसे अच्छी बात सामने आती है। एक बात ये देखें कि मोदी जी ने 370 हटाया, CAA लाए, उसके अतिरिक्त राम मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन उससे जो है वो भारतीय जनमानस को इतना अभिभूत नहीं कर पाए जितना उन्होंने 2019 में बालाकोट से किया था। जी तो इससे क्या पाठ मिलता है? जी, ये देशभक्ति अगर नेशन की बात करें और राम भक्ति अगर हम दो की बात करें, तो पिछले 70 साल में संविधान को एक पूजनीय पुस्तक मानना और देश को बड़ा पवित्र मानना, इसमें देश को पवित्र मानने में खराब बात नहीं है, परंतु हिंदू के मन में ये पिरामिड उल्टा हो गया है। राष्ट्र सर्वोपरि वे मानने लगे हैं, जबकि मुसलमान मानते हैं कि उनका जो मजहब है वह सर्वोपरि है, वह चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो। तो हिंदू भी जब ये मानने लगेंगे कि धर्म सर्वोपरि है, कि राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए बहुत माननीय है, सेवा करने लायक है, परंतु वह राष्ट्र जो सनातन धर्म की सेवा में रत हो, ना कि वह राष्ट्र जो उसको नष्ट करने पर तुला हुआ हो। तो लेकिन हमें अब 75 साल का प्रोपेगेंडा है, तो हमें जो है वो नेशनलिज्म ये कॉन्क्रीट है, बड़ा दिखता है कि पाकिस्तान शत्रु है। आज आप पूछिए हिंदुओं से, 99% से अधिक मना कर देंगे कि बांग्लादेश शत्रु नहीं, जबकि अगर भारत में ये जो मैं जनसंख्या की भी बात कर रहा हूँ, 4 करोड़ तो 2.5 से 3 करोड़ तो कम से कम बांग्लादेशी मुसलमान भारत के अंदर, इनको निकाल दिया जाए तो प्रतिशत इतना बुरा नहीं है, परंतु बांग्लादेश को कोई शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो जो स्टेट है, उनका राज्य है, वो सीधे इस स्थिति में नहीं है। यह भी है, अगर कल को इस स्थिति में आ जाता है तो हमें ऐसे ही डराएंगे धमकाएंगे जिस प्रकार से पाकिस्तान करता रहा। तो राष्ट्र हमें दिखता है, परंतु धर्म हमें हमारी अधार्मिक शिक्षा के कारण पिछले 75 वर्षों में, क्योंकि धर्म की शिक्षा देने का अधिकार हमें दिया नहीं गया। अब जो 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें IKS करके उन्होंने जो इकाई डाली है, तो उससे बैकडोर से एंट्री हुई है धर्म की, कि उसमें, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, वह कोई कुरान या हदीस तो होगी नहीं, वह कुछ और तो होगा नहीं, तो उसमें सब जो है धर्म और हमारे धर्म की शिक्षा पुनः जो है धीरे धीरे शिक्षा में वापस आ रही है। उसकी गति बहुत धीमी है, परंतु आने का प्रयास पूरा हो रहा है। पर उसके अलावा जब हमें धर्म की शिक्षा नहीं दी गई, 75 वर्षों तक हमको अधार्मिक शिक्षा से रत रखा, तो उसका ये है कि हमें राष्ट्र दिखता है, इंडिया फर्स्ट, ये अच्छी बात है, जबकि हिंदू हित सर्वोपरि है। पर अगर हिंदू हित सर्वोपरि नहीं है तो ये तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं के समझ की थोड़ी कमी। लेकिन हिंदू हित सर्वोपरि तो चुनाव में रखा भी नहीं गया ना। जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वह बहुत सारे जो हिंदुओं के पेंडिंग मैटर्स थे वो तो सॉल्व किए नहीं गए। जी बिल्कुल नहीं। और ऊपर से तो सोने में सुहागा JP नड्डा जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए, 2-3 स्टेटमेंट दिए। 2-3 स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि साहब की भाजपा का अर्थ भगवान नहीं है, हाँ, हम मंदिर नहीं बनाएंगे मथुरा और काशी, काशी हम नहीं, और RSS से हम कोई उन पर आधारित नहीं। ये तो है। आप यदि आपको लगता है, जैसे असम का बार बार मैं उदाहरण देता हूँ कि असम में वो अनअपोलोजेटिक हिंदू है जी, उसका उन्हें फल भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अनअपोलोजेटिक हिंदू तो योगी जी भी हैं, लेकिन योगी जी के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई है, जी, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं। अफजाल अंसारी बोल रहा था, कल मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि ये जो 33 सीटें भी आई हैं वो योगी की वजह से आई। अब अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का भाई, वो ये बोल रहा, योगी जी का लोग तो वो भी मानते हैं, योगी जी का तो वो भी मानते हैं। जी। अच्छा, ये बताएं कि जो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न्स हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में अलग अलग स्टेट्स में आपने कैसे देखा? देखिए, जहाँ भी इनकी प्रतिशत 10% से ऊपर होता है, वहाँ ये स्पॉइल करते हैं गेम को, कि वहाँ एक बार्गेनिंग चिप इनके पास आ जाती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश को अगर देखें तो यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में 6 से 7% है, और यह भी कॉन्सेंट्रेटेड है, केंद्रित है इंदौर में, भोपाल में और इनके नगरों में। अगर आप गाँव में जाके देखें तो मध्य प्रदेश से अधिक हिंदू कोई, और छत्तीसगढ़ से अधिक कोई हिंदू राज्य है नहीं। किसी राज्य में आपको 98-99% हिंदू
जनसंख्या मिल जाएगी, जो कि अब अकल्पनीय है भारत में। इस्लामिक ऐसे ज़िले तो हैं जो धोरी से अलग जो ज़िला किया गया है, दक्षिण धोरी को जो अलग किया गया है, उसमें 95% से अधिक मुसलमान हैं। ये भारत की, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, परंतु हिंदू ऐसे ज़िले कम मिलेंगे। तो वहाँ तो ये बहुत नहीं कर पाते। मानिक चार से मानिक, हाँ, मानिक चार, ऐसा कुछ वो लंबा सा नाम है, किसी नेता के नाम पर उन्होंने किया है। तो वहाँ पर यह स्थिति है। ऐसे आपको हिंदू ज़िले नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अंतिम कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये है, तो वहाँ पर तो ये बहुत कम कुछ कर पाते हैं, जैसा हमें जो परिणाम है उसमें भी हमें ये देखने को मिला। परंतु यूपी में जैसे ही इनकी कई जिलों में तो और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो 40%, 35%, 20-25, रामपुर में तो 50 से ज़्यादा है। 50 से अधिक हैं। तो वहाँ पर जो भी सेकुलर सो कॉल्ड पार्टी है, यानी इस्लामिक पार्टी है, तो उसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ही 30% है। तो आप अगर बड़ी प्रचंड हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे हैं दूसरी ओर से, तो आप भूल जाइए कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि अति प्रचंड राजनीति से ही शत्रु बोध बिल्कुल इतना गहरा आप उनको बताएं कि अगर इस चुनाव में हम नहीं जीते तो ये जो है, जो संकट है, ये आपके ऊपर, जो सत्य बात है कि ये आपको जीने नहीं देंगे। तो उसके अलावा हिंदू जो है डरेगा नहीं। हिंदू को लगता है कि हमारे जो जाति के और जो क्षेत्र के और जो समुदाय के जो झगड़े हैं, वो उनको लगने लगता है मोदी हैं, योगी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अब हमको ये नहीं मिला, उस जाति को अधिक मिल गया, उस संप्रदाय को अलग मिल गया, इसमें हम पड़ जाते हैं। अयोध्या में एक नारा था, मैं अगर उसको पैराफ्रेज करूँ, हो सकता है बड़ा स्पष्ट नहीं है, कि ना अयोध्या ना काशी, इस बार जीतेगा पासी। हाँ। तो ये जो जाति की जो अपील है, और मैं जाति का विरोधी नहीं हूँ, पर ऐसी जाति जो सनातन धर्म के, ऐसे जातिगत संवेदना जो सनातन धर्म के विरोध में काम करे, उसको भी हम अपनाएं, तो ये तो हिंदू हित में बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर तो ये ऐसा ही काम करते हैं। देश के कई सारे ज़िले ऐसे हैं, डिलिमिटेशन पहले भी कई बार कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ मरोड़ के मलप्पुरम जो ज़िला बनाया गया था, वह ऐसा ही था, और रीस्ट्रक्चर किया गया था। वह पहले इतना मुस्लिम बहुल नहीं था, अब तो लगभग कुछ 70% से अधिक उसमें मुस्लिम आबादी है। इसी प्रकार से उड़ीसा का गंजम और गजपति को रीस्ट्रक्चर किया था, जिसमें एक ज़िले में 35% क्रिश्चियन आबादी उन्होंने ला दी थी। तो ये माइनॉरिटीज़ के सीट्स, सिक्योर सीट्स बनाने के लिए तो ये ऐसा प्रयास हमारे नेताओं द्वारा भी हुआ है। ये तो अभी पिछले 10 साल का खेल है कि ये नहीं हो पाया है 2014 से, उससे पहले तो यही होता रहा है। और तो ये ब्लैकमेलर्स हैं। देखिए, मिलिटेंट माइनॉरिटी है। मेरे गुरु कहा करते थे कि ये माइनॉरिटी मिलिटेंट माइनॉरिटी है, और मिलिटेंट माइनॉरिटी, जो तालिब का भी कहना है कि द मोस्ट इंटॉलरेंट ऑलवेज विंस, कि अगर हम खाने की टेबल पर भी बैठे हैं कि मुझे एलर्जी है पीनट से, अब अगर मुझे एलर्जी है तो टेबल पर पीनट नहीं आएगी, और इतनी एलर्जी है कि उसकी खुशबू से भी, जो है उसकी सुगंध से भी, मुझे अगर कुछ बुरा होता है तो पूरी टेबल पर 25 लोग बैठे हों, कोई जो मूंगफली नहीं खाएगा। हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जो स्थिति, जनगण मन की स्थिति देख लीजिए, वंदे मातरम की जो स्थिति थी, कि पूरा वंदे मातरम इसलिए नहीं अपनाया कि हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमने पैगंबर साहब के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने ईसस के बारे में कुछ नहीं बोला, हम अपने देवताओं की आराधना कर रहे हैं जिस देश में, जहाँ के देवी देवता हैं। इससे मुसलमान की भावना को आहत होती है। तो जब आप ऐसे इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो आप 10% भी क्यों ना हो, आप जीतेंगे। और मेरे हिंदुओं से बार बार यही है, हमें मेजॉरिटी हिंदुओं को कन्विंस नहीं करना है। 90% तो फैन सिटर्स होते हैं। आप 5 से 6% ऐसे हिंदू जो अपनी मांग कभी वापस लें ही ना, जहां उनका फ्लैग स्टैफ अगर उन्होंने कहीं गाड़ दिया दंड अपना, तो उससे पीछे वो हटे ही ना। ऐसे जो हिंदू 5 से 6% हो जाएंगे, तो हिंदुत्व का एजेंडा हर स्थान पर जीतने लगेगा। क्योंकि 90% फैन सिटर जो है, जो सबसे अधिक शोर मचाता है, वो उसकी ओर कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा, इस झगड़े को अभी समाप्त करें। वोकल माइनॉरिटी, एग्रेसिव माइनॉरिटी है, मिलिटेंट माइनॉरिटी में जी। तो आप अब ऐसे ही काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में ऐसा काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ क्या, कि जापान में भी, आप यूएस में देख लीजिए, वहाँ तो 1% भी नहीं है। उसके बाद स्थिति देख लीजिए आप। जी, मॉस्को की दशा कितनी, अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो देखा कि वहाँ जो ईद पे, तो जो क्रेमलिन की दशा, कि क्रेमलिन का शॉट है वो, सड़क पर जो आके लाखों की संख्या में मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। जब पहली बार मैंने वो दृश्य देखा, क्रेमलिन दिख रहा है, और वहाँ पे जो यूरोप का सबसे बड़ा जो मस्जिद है वह मॉस्को के अंदर है, और क्रेमलिन के जो उनका सिटी सेंटर है उसके बिल्कुल पास में, निकट में। तो जब मैंने वो चित्र देखा और पीछे देखा, तो मुझे लगा कि ये फोटोशॉप है। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि फोटोशॉप नहीं है, ये इस्लाम शॉप है। सच में ऐसा हो गया है कि उन्होंने जो ये फ़ोटो एडिट नहीं किया है, वहाँ की डेमोग्राफी एडिट कर दी।
और ये देखिए कि गलती नेता और राजनीति कैसे करते हैं। राजनेताओं को यह लगता है कि वह इस्लाम का प्रयोग कर लेंगे, परंतु हर स्थिति में इस्लाम उनका प्रयोग कर लेता है। पुतिन वैसे बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े शक्तिशाली नेता हैं, देशभक्त हैं, सब अपना देश का कार्य करते हैं, पर उनको लगता है इस्लाम मेरे आगे क्या है, या इसको मेरी नीतियाँ, या हम तो, क्योंकि वो साम्यवाद से आए हैं तो बड़ी उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी कठिन हुई है और हर साम दाम दंड भेद हर प्रकार का प्रयोग करते हैं। चुनाव की उन्हें कोई चिंता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि इस्लाम मेरे आगे क्या है। तो इस समय जो रूसी आर्मी की जो कंपोजिशन है उसमें मुसलमानों की जो जनसंख्या है, सीधा आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, परंतु वो बहुत बढ़ गई है। 20% है लगभग। जी, और 20% रूस के अंदर होना, और 20% के अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक्स हैं, 8 या 9 जी जी, अभी रूस रशियन फेडरेशन के अंदर है। रशियन फेडरेशन के अंदर। जी, दागिस्तान है, कलमिकिया है, बहुत सारे, जो इवन मॉस्को के पास ओसेशिया पाकिस्तान है, जी, ओसेशिया है, ओसेटिया है, कबर्दीनो बल्कारिया, ऐसे बहुत सारे उनके प्रांत हैं। और ये तो काउकेसस ही नहीं, मॉस्को से थोड़ी दूर पर जो है बशकोर्तिस्तान और वो जो क्षेत्र है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने ऊपर जाके ये मुस्लिम रिपब्लिक्स हैं इस्लामिक, क्योंकि मंगोलों ने उनके ऊपर रूल किया ही था। तो राज ने कहने का ये असाइड इसलिए लिया कि पुतिन जैसे सशक्त नेता जिनको कोई भ्रम नहीं है, आधुनिक ये जो विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज हैं, उनसे वो भ्रमित नहीं होते, पर उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वे इस्लाम का प्रयोग कर। सोवियत यूनियन को भी यही लगा था अफगानिस्तान, अमेरिका को भी यही लगा था अफगानिस्तान, पर अफगानिस्तान के कठपुतलियों ने, जो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसने 2 सुपर पावर्स को हरा दिया अफगानिस्तान के अंदर। आज वहाँ अमेरिका भी नहीं है और रूस तो, सोवियत यूनियन तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया। तो भारत को ये समझना चाहिए, चीन की भी देखिए अगर दूरदर्शिता, चीन अपने देश में तो अच्छा कर रहा है, पर चीन का जो कह सकते हैं कि उनका पैक्ट है ग्लोबल इस्लाम के साथ, कि ग्लोबली इस्लाम का वे सहयोग करेंगे और चीन के अंदर वे मुसलमानों को दबाएंगे। तो अगर चीन भी बहुत दूर तक देखता, और चीनी नेता भी, साम्यवादी जो नेता है वो भी बहुत दूर तक अगर देख रहे होते, तो ये ऐसा नहीं करते। वे इस्लाम का पूरे विश्व पटल पर सामना करने का चीन भी प्रयास करता। भारत में तो इस्लाम का बढ़ावा ही दे रहे हैं हर प्रकार से, पाकिस्तान का समर्थन देकर, और पूरे विश्व में वे ऐसे ही कर रहे हैं। तो उनकी डील है ये जो, अब देखिए इनका मुसलमानों की सोच देखिए कैसी है। वे साफ जानते हैं कि चीन के अंदर जेनोसाइड चल रहा है। उइगुर जो मुसलमान हैं जिंगजियांग के अंदर, उनका जो है नरसंहार चल रहा है, और वो 50% से कम हो चुके हैं, 48-49 है इस समय। हान चाइनीज़ वहाँ अधिक हो गए, और वो 92% थे। आप सोचिए जब ये चीन आया 70-75 साल पहले, तो लगभग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से वे माइनॉरिटी में आ चुके हैं। थिन माइनॉरिटी है अभी, परंतु वे माइनॉरिटी में आ चुके हैं। पर चूंकि चीन पूरे विश्व पटल पर इस्लाम का समर्थन कर रहा है, इसलिए कहीं भी इस्लामिक वर्ल्ड में आपको चीन के विरोध में कोई प्रोपेगेंडा नहीं दिखता। उनकी मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं, उनको चीनी रूप से बना दिया जाता है, परंतु ये नहीं बोलते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लंबे एजेंडे में चीन उनका ग्लोबल इस्लाम का समर्थन कर रहा है। यह सोच जब हमें देखनी पड़ेगी कि उनके लिए मजहब सबसे ऊपर है, और उनके लिए मुसलमान केवल इकाई हैं। वो सोचते हैं कि सिंकियांग के मुसलमान हैं कितने, 1 करोड़ भी नहीं है। तो इनको अगर ये अगर समाप्त भी हो जाते हैं, तो जो 2 बिलियन से ऊपर जो मुसलमान है, इस्लाम तो बढ़ ही रहा है, और चीन के समर्थन से अगर कहीं और बढ़ रहा है, तो उन्हें व्यक्तियों की चिंता नहीं, उन्हें मुसलमानों की भी चिंता नहीं। मुसलमानों की जान की अगर चिंता होती, तो देखिए ये जो हत्याएं करते हैं, जब ये जो नूपुर शर्मा के केस में जो हत्याएं हुई हिंदुओं की, वे सारे जेल गए, और निश्चित है कि 15-20 साल तो वो जेल रहेंगे, उनका जीवन तो नष्ट हुआ ही। कमलेश तिवारी की जिसने हत्या की, कमलेश तिवारी तो वृद्ध थे, प्रौढ़ावस्था में थे। जिस बालक ने हत्या की वह तो कितना 20-22 साल का, आप मेरे ख्याल से आपको पता होगा 22-23 वर्ष का हुआ रहा होगा। तो उसने अपना जीवन बर्बाद किया पूरा इस्लाम का काम करने में। तो इनकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति इकाई होता है, और टोटल लॉस जब तक नहीं हो रहा, जिसको प्रशांत किशोर चुनाव में मटेरियल डैमेज बोलते हैं। तो मटेरियल डैमेज इसको मानते हैं, जब इस्लाम जो बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ रेट जब नीचे आ रहा है, तब जाके वो मटेरियल डैमेज है, वरना मटेरियल डैमेज नहीं है। तो वहाँ पर भी ऐसे देश का भी समर्थन करेंगे जो अपने देश में मुसलमानों को दबा रहे हैं, परंतु ग्लोबल इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं। तो उनकी दृष्टि, जबकि अगर आप नक्शे पे उनसे पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि वो सिंकियांग बता पाएंगे। मैं अपनी पुस्तक में लिख भी रहा हूँ कि एक बार मैं विदिशा गया। विदिशा में बहुत समय पहले की बात है, पैलेस्टाइन के समर्थन में हजारों मुसलमान जो है वो जुलूस निकाल रहे थे। और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि अगर उस समय मैं विश्व का जो नक्शा उनके सामने करता, तो पैलेस्टाइन जो है वो, फिलिस्तीन, वो रख नहीं पाते उंगली की कहाँ दुनिया के किस, विश्व के किस भाग में है। परंतु इसके बाद भी उनकी चेतना जो है वो इतनी मजहब से जुड़ी हुई है कि उन्हें देश से कोई, इस्लाम हैज़ नो बाउंड्रीज, वो कहते भी। कम्युनिज्म का भी, लेनिन का भी नारा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट।
इस्लाम का भी नारा यही है, क्योंकि ये एक ही प्रकार की विचारधारा है, पूरे विश्व के मुसलमान एक हैं, भले ही वो कितना भी आप ये देख रहे हैं, चूँकि हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, जी। तो इस्लाम का सीड जहाँ से आया था वहीं पर एक डिनायल की एक प्रक्रिया चल पड़ी है, बिन सलमान विशेषकर सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान जी क्राउन प्रिंस, जी और आप उसको देख रहे हैं अन्य अरब देशों में भी देख रहे हैं, अमीरात में भी देख रहे हैं, वो किस तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है? जी। इस्लामी जगत के सबसे कह सकते हैं कि अगर कोई हिंदुओं को हर्षित करने वाली कोई अगर समाचार है तो वह सऊदी अरब से आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके केंद्र में इस्लाम इम्प्लोड होता हुआ दिख रहा है। मैं इतने शीघ्र नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना आसान नहीं है इस्लाम का इम्प्लोड होना, परंतु कई दृष्टि से एक पहले तो जब प्रिंस सलमान आए तो उनके जो सारे कजिन किल्ड वाइल रेजिस्टिंग अरेस्ट जब हुआ, तो वह उनका ढंग भी ऐसा ही है कि जब भी कोई एक भाई आता है, अगला जब कमान संभालता है तो अपने सारे भाइयों की हत्या करता रहा है। वो ऑटोमन में, मुगल में भी ऐसा ही हुआ था और अभी सऊदी अरब में भी ऐसे ही होता है, तो प्रिंस सलमान ने किया। लेकिन उनके एजेंडे कई सोबर्ड मॉडर्न हैं, तो उसमें अब देखिए ये तो बहुत छोटी सी बातें होती हैं कि ड्राइविंग करना स्त्रियों को उन्होंने अलाउ किया, जो हिजाब है चेहरा आप दिखा सकते हैं, ये कई इस्लामी कंट्रियों के इस्लामी देशों के भांति अब नहीं, तो ये तो छोटी बात है। जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो इस्लाम आने से पहले जो देवी देवताओं की पूजा होती थी, वो इतिहास वह अपनी टेक्स्ट बुक्स में वापस लेकर आए, और अगर आप वो पढ़ें वो पैसेजेस, तो उसमें अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें उसके बारे में नहीं कही। ये पहली ऐसी किरण है जिससे लगता है कि इस्लाम का वहाँ पर इम्प्लोजन हो सकता है, उनकी जो प्राइड है वापस उठ सकती है, जो पेगन प्राइड है, और ये ज़ॉम्बीज़ की तरह है। ये अगर इनका कंट्रोलिंग स्टेशन जो है पावर वहाँ चला जाता है तो पूरे विश्व में जो इनकी शक्ति जो है क्षण भर में कम हो जाएगी। परंतु उस समय ईसाईयत, क्योंकि देखिए हमारे कई शत्रु हैं, एक नहीं है, ईसाईयत उधार बैठी है मुसलमानों को धर्मांतरित करने के लिए। उस समय हिंदू संप्रदायों को बड़ा अग्रेसिव होकर घर वापसी करानी पड़ेगी जब इनका मनोबल जो है टूटे। जब ये राम मंदिर बना तो राम मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे थे? हाँ, एक कोई भी इनके लिए छोटा सा एक रिवर्स भी इनके लिए बहुत बड़ा रिवर्स है, वो तो है ही, परंतु ऐसा प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाना, जैसा लॉ में प्रेसिडेंस अगर कोई क्रिएट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट आगे के डिसीजंस पर है। इस्लाम, मैंने उस पर लिखे भी है कि इस्लाम हैज़ नेवर लॉस्ट। उसका मतलब ये नहीं कि इनकी सेनाएं कभी लूज नहीं हुई। किसी नेचुरल रिलीजन जो होता है, जो वहाँ प्राकृतिक धर्म है, उसके विरुद्ध ये कभी हारे नहीं है कि हमने कोई मंदिर वापस ले लिया और छीन के वापस लिया, वो ऐसा भी नहीं लिया। तो जो राम मंदिर की जो घटना हुई है, यह भी उनको बहुत बड़ा धक्का है। अगर ऐसे सेटबैक्स कहीं लगते हैं, अभूतपूर्व घटना है। इसकी जो राम चेतना है, ये अभी लोग कई ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, इस चुनाव से क्या है, किसी एक पार्टी से सीमित थोड़ी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमने भी दुनिया भर के सेफोलॉजिकल सर्वेज किए थे जी। ये जो आपने परिवर्तन देखा है दक्षिण भारत में जी, ये इसी चेतना से आया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो केरला में पहली सीट निकली है वो कहाँ निकली है? त्रिशूर जिले में, जहाँ पर त्रपेयार राम मंदिर है, जहाँ मोदी जी गए भी थे। तो जो चेतना वहाँ फैली है, जहाँ वो सीट आई है, वह केरला की श्री राम चेतना का केंद्र है। केरला में एक सिद्धांत है नालम्बलम मंदिर, मतलब पूरे भारत में केवल एक ही राज्य ऐसा है जिसमें चारों भाइयों के नाम से मंदिर बनाए जाते हैं। तो श्री राम का त्रपेयार में श्री राम मंदिर है। ऐसी थोड़ी दूर पर कूड़ल माणक्यम में भरत मंदिर है, और शत्रुघ्न मंदिर और लक्ष्मण मंदिर भी ऐसे 5 सेंटर्स केरला में बनाए गए हैं। तो वहाँ पर प्रचार करना उस श्री राम चेतना से, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में कितना प्रतिशत आया भाजपा का? वो भी इस बार जो है वो 10-11% तक पहुँच गया। 11%। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि तमिलनाडु के अंदर इतना बड़ा प्रतिशत आना। दूसरा, तेलंगाना में 8 सीट, लगभग आधे तक 40% तक ये पहुंच चुके हैं। हाँ, तो ये अगले असेंबली इलेक्शंस में क्रेडिबल अल्टरनेटिव के भांति एक और स्टेट, कर्नाटक है ही, कर्नाटक के बाद तेलंगाना और आंध्र में गठबंधन के साथ ये पहुंचे। ये सब श्री राम चेतना का ही कमाल है। और श्री राम चेतना मध्य प्रदेश भी श्री राम चेतना का ही कमाल है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। जी जी, सब स्थान पर है। मैं अभी मध्य प्रदेश के कुछ छोटे छोटे गाँव में, मैंने ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में ऐसी दृश्य नहीं देखा कि एक गली में जो है, और ये किसी और के लगाए नहीं, झंडे हैं, हर गाड़ी पर कुछ हिंदू चिन्ह हैं, हर जो पुरुष तिलक लगाए हुए घूम रहा है, हर गली में जो है राम भजन चल रहे हैं।
और ये मैं राम मंदिर के आसपास नहीं, बहुत बात की बात कह रहा हूँ कि एकदम 22 जनवरी की या जनवरी फरवरी की बात नहीं, उसके बाद है। तो राम चेतना का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहाँ से हम बात कर रहे थे, इनका मनोबल टूटते रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो जो सऊदी अरब के अंदर हो रहा है, इनका मनोबल तोड़ने वाली वो बातें हैं, और उसके बहुत बड़ी घटना है वो, बहुत बड़ी घटना है। वो जो दूसरे अल्लात अलमनात को उनकी पुस्तकों में पुनः लाना, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और एक स्ट्रक्चर में आपको जो हम चर्चा कर सकते हैं कि सऊदी अरब क्यों इस्लाम का इम्प्लोजन आसान है कंपेयर टू दूसरा, अगर हम मजहब देखें या धर्म देखें, तो जो इनके दादा थे, प्रिंस सलमान के दादा थे, उन्होंने क्लैरिक्स जो हैं, मुल्लाओं का पावर, जो शक्ति है सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल समाप्त कर दी थी। उसको इन्होंने क्राउन के ऊपर आधारित कर दिया था, जो कि रूस में ऑर्थोडॉक्सी और रूस का जो जार का जो रिलेशन था, वही सऊदी अरब में सऊदी जो सुल्तान है और वहाँ के मुल्लाओं का नाता है, यानी वो सरकारी अपॉइंटीज़ हैं। तो अब ये तब तक तो व्यवस्था अच्छी चलती है जब तक ऐसा राजा राज करे जो इस्लाम का झंडा थाम के चले, पर इसमें अगर एक भी वीक लिंक आ गई, एक भी ऐसा राजा आ गया जो ये इस्लाम का पालन नहीं करना चाहता, तो बहुत आसान है कि वह इस्लाम का अंदर से विघटन करे। और ये हुआ है। जब प्रिंस सलमान जब पावर में आ रहे थे, तो वहाँ उन्होंने क्लैरिक्स से कई सारे समझौते साइन कराए कि जब ऐसा होगा तो ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ऐसा होगा तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर सऊदी अरब में बड़े डीप लीगल चेंजेस जो हैं, बदलाव हैं, वे लाए गए हैं। उसका असर पूरे इस्लामी वर्ल्ड पे दिख रहा है। अभी ईरान ने हमास का समर्थन करके जो इजराइल से लड़ाई ली है, सऊदी अरब उसके विरोध में काम कर रहा है, क्योंकि उनको ईरान की शक्ति जो है बड़ी सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में से फ़िलिस्तीन का नाम हटा दिया है, और ईसाई कंट्री रिकग्नाइज कर रहे हैं, परंतु सऊदी अरब ने उसको हटा दिया। जब हौथी ने समुद्री जो पथ से जब भारत से जो सामान है इजराइल तक पहुंचाना बंद कर दिया, उन्होंने अटैक किए, आक्रमण किए, तो अब इनका प्लान है कि ओमान सऊदी अरब से हाईवे निकालकर सीधे जॉर्डन, ये तीन जो जॉर्डन जो जिन अपने आप को जो वो प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज डायरेक्ट जो डिसेंडेंट है, हाशमाइट किंगडम है, वो हाशमाइट किंगडम काफिरों से यहूदियों तक जो है वो पूरा हाईवे बना रहे हैं, जो भारत से जो सामान है वो इजराइल तक पहुंचाएं। तो इसका असर दिख रहा है। ओमान अपने आप को अब शिया नहीं कहता, सुन्नी नहीं कहता, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ओमान ने अपने आप को फॉर्मली इबादी घोषित किया है, और जब कोई उन्हें सुन्नी कहते हैं तो वो ये मना करते हैं ओमानी कि हम सुन्नी नहीं हैं, हम एक अलग सेक्ट हैं। तो इनके और सेक्ट में बंटने का ये सऊदी अरब के अंदर ही ओमान में मेरे ख्याल से मंदिर आ गया कि नहीं, ये मुझे अभी स्पष्ट पता नहीं है, परंतु यूएई में तो मंदिर आ ही चुके हैं। बैप्स के बड़े सुंदर मंदिर आ चुके हैं। यूएई में तो आ ही गए हैं, यूएई में तो उद्घाटन भी करा है, दुबई में तो पहले से ही था जी। और अब आपने देख लिया यहाँ अबू धाबी में आ गया। अबू धाबी के बाद में अब सऊदी में भी ज़्यादा दिन नहीं है। सऊदी में तो भगवत गीता पढ़ाई जाने लगी टेक्स्ट में। जी जी। और मैंने बैप से, अब ये स्पष्ट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है ये घोषणा, बैप से मैंने एक समाचार सुना है कि रियाद में स्वामीनारायण मंदिर की चर्चा हो रही है। तो अगर बनने की, तो अगर रियाद में बन जाता है तो ये एक बड़ी अभूतपूर्व घटना होगी। और ये बात सही है कि वो तो किसी भी समय कोई बम लगा के उड़ा भी सकते हैं, ये भी सही है, परंतु इस वैश्विक जगत में ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करने का पूरा विचार रखते तो ये बनने नहीं देते। एक ये देखने को आ रहा है कि जो घुसपैठ हो रही है, तो इस बार सेकेंड राउंड के बाद मोदी ने हाईलाइट करना आरंभ किया कि किस प्रकार से कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। उनके मैनिफेस्टोज में माइनॉरिटी अपीसमेंट का और सीए के विरोध का, घुसपैठियों के समर्थन की, ये सारी बातें उन्होंने उठानी आरंभ की। यदि इसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं तो क्या इनको इलेक्टोरल डिविडेंड मिल सकता है? मुसलमानों के विरोध में बोलने का बिल्कुल मिल सकता है, और अगर ये पहले से करते तो बड़ा और अच्छा उसका परिणाम आता। ये वोटर्स को, हिंदू वोटर को ये लगा कि ये पहले चरण के बाद, पहले दूसरे चरण के बाद इनमें ये डर लगा, तब इन्होंने ये बात कही। अगर वे पहले चरण के पहले से जो चुनाव प्रचार हो रहा था, पहले चरण का जो चुनाव प्रचार हो रहा था, उसमें यह बात करते तो बहुत स्पष्ट होता। देखिए, ये तो जो विषय हैं, ये कई लोगों के लिए, कई समुदायों के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि उनकी ज़मीन पर आके रोहिंग्या बस गए। मैं आंध्र के बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ और वहाँ कहते हैं कि अगर हम यहाँ मजदूरों को लें तो रोहिंग्या मिलते हैं, और बहुत कठिनाई होती है, दूर से जिलों से लाना पड़ता है हमें अगर काम कराना है, अगर हिंदू लाना है, क्योंकि उन्होंने ये जो बेलदारी है और जो मकान जो बनाने में
जो भी हमें मजदूर लगते हैं वो सब उस पर जो कब्जा कर लिया है। तो इस प्रकार से रोहिंग्या कोई घुसपैठ जो पूरे भारत में हुई है, खाली रोहिंग्या तो बहुत ही कम है। अगर आप बांग्लादेश वैसे अगर ये देखा जाए तो रोहिंग्या की पूरी संख्या जो बताई गई थी म्यांमार के सेंसस के हिसाब से, जी वो 10 लाख थी। जी जी म्यांमारी सेंसस के हिसाब से वो 10 लाख थी, जिसमें से 9 लाख से ऊपर तो बांग्लादेश के कैंप्स में है, जी रेफ्यूजी कैंप्स में है। जी। तो यहाँ इतनी लंबी चौड़ी संख्या कैसे बता दी जाए? संख्या नहीं है, ये लीड करते हैं, ये नेता होते हैं। बेसिकली किसी भी जो एक बस्ती है उसमें जो सबसे अग्रेसिव और जो लीडर्स होंगे वो रोहिंग्या होते हैं उस बस्ती के। बाकी बांग्लादेशी मुसलमान उनके आसपास गिर जाते हैं। तो संख्या में इतने अधिक नहीं है, परंतु बांग्लादेशियों मुसलमानों की अगुवाई ये कर रहे हैं, उनकी नेतागिरी ये कर रहे हैं। और उसके कारण भारत के छोटे छोटे कोने में बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे पहले लगता था कि दिल्ली में कुछ है, जम्मू में कुछ, जैसे जो जब चर्चा मिली थी हुए, परंतु आंध्र कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में इनका पहुंच जाना, तो इनका तंत्र ये पहुंच जाना क्या है, क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छे साबित हुए कि किसी एक नए क्षेत्र में जाके कब्जाना, एक छोटा सा गांव लेना, क्षेत्र लेना, वहाँ दूसरे उनके आसपास दूसरे बांग्लादेशी और भारतीय मुसलमान भी घिर जाना, 100% मुस्लिम विलेजेस बनाना, और फिर जो है वो कब्जा करना वहाँ के स्किल्स पर कि हम ये, और क्योंकि ये सस्ता ऐसा काम कर देते हैं, आज की 50% आप अपना मजदूर जो भी ले रहा है उसके 50 या 40% में ये काम करने पर तैयार हो जाते हैं। मुझे पता है कि मैं 2008 की बात है, वहाँ ये बांग्लादेशी थे, उस समय तो रोहिंग्या नहीं थे, परंतु इंदौर की बात मैं बता रहा हूँ, 30 रुपये दिन पे काम करते थे, जबकि रेट था बेलदार का उस समय 150 या 160। तो ये 30 रुपये, आप सोचिए कि कितना अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं है, ये 150 के 140 नहीं ले रहे। तो उसमें कुछ समाज ने फिर ये भी घोषणा की कि आप समाज से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे अगर आप इनको बांग्लादेशी मुसलमानों को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ। तो ये कुछ अच्छे वहाँ कदम भी उठाए गए। तो इस प्रकार से पूरे भारत में उनका तंत्र तो बहुत स्ट्रांग है ही। और अगर मोदी जी पहले से और भाजपा बहुत स्पष्ट रूप से हिंदुत्व का एजेंडा अपना ले तो और कंसोलिडेशन होगा। बहुत बार बार अच्छे से असम की जो बात लाते हैं कि जहाँ 65% से थोड़ी सी कम आबादी, और ये तो पेपर पे थोड़ी बहुत आधा 1% और हो सकती है, जहाँ हिंदुओं की हो, वहाँ पर 11 सीट जीत जाना कोई आसान काम नहीं। और तो ये मॉडल जो है वो स्टडी करना चाहिए, पूरे देश में फैलाना चाहिए। इतना अग्रेसिव हिंदुत्व हर क्षेत्र में पालन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति अपनाई गई। माओवादी की हम कितनी भी बुराई कर लें, और वो कमियां भी बहुत हैं, लेकिन जो है उन्होंने अपने पिछले अंत के 1.5 साल में अंदर बहुत सारे हिंदुत्व के एजेंडा अपनाए थे। तो उसके कारण जो है जब जो बुलडोजर मॉडल है उन्होंने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया, और उसमें बड़े जो बहुत शिद्दत से एक एक मकान तोड़ा है, वो इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर, ग्वालियर के अंदर, बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। तो उससे जो बल मिला है, क्योंकि कई हिंदू थोड़े से रुष्ट होने लगे थे कि आप जो हैं वो अब आप संतुष्ट हो गए हैं और नहीं उठा रहे हैं। पर ये वापस आने के बाद, जब 1 साल लगभग कमलनाथ की सरकार रही थी, उसके बाद हिंदुत्व की उन्होंने थोड़ी सी पत लिया था। तो जब सीएम नहीं रहे तो उनको बड़ा खेद भी हुआ उसका, परंतु अब फिर से वो राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके हैं नेता बन के। महत्वपूर्ण विभाग मिला है जी, और वह कार्य भी बहुत अच्छा करते भी हैं। तो जो उन्हें विभाग मिला है वो अच्छे से कार्य पूरा मध्य प्रदेश का जो कृषि का परिदृश्य है वो पूरा बदल दिया। उन्होंने जो फिक्स करे रेट, हर जगह जो उन्होंने पानी पहुंचाया, जल पहुंचाया, बिजली के रेट फिक्स किए, बहुत सारे किसानों को उन्होंने जो लाभ दिए जिस प्रकार से, उसका मॉडल वो टेस्ट कर चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो देश में भी अच्छा काम कर लेंगे जी। तो एनआरसी के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा, एनआरसी के बारे में ये कहते हैं बहुत सारे, सच बात ये है कि एनआरसी तो 2004 के जो अमेंडमेंट में ही आ चुका है जी, और केवल उसका जो कंप्यूटेशन होना और वो सब होना बाकी है जी। जो उसका लीगल फ्रेमवर्क है वो तो 2004 में ही हो चुका है। जी जी। देखिए, इसमें लॉ तो मैं इसके और भी बड़े विशेषज्ञ हैं और आप तो निश्चित ही मुझसे अधिक जानेंगे इसमें, पर मेरा इतना मानना है कि लॉ आप कितने भी ले आए हैं, जब तक आपको ग्राउंड पर वो इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि होता है हर बार ऐसा होता है कि जब आप भूमि पर जाते हैं उसका नियमन करने, उसको लागू करने, तब जाके जब विरोध होता है। तो अभी मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में जो स्थिति हुई है वो कि उन्होंने, भाजपा ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया कि मैथ्यू को जो उनका पूरा अधिकार है, उनको एसटी का
दर्जा दे के उनको लाभ देने का प्रयास किया उन्होंने। और पॉपी के जो प्लांटेशन से कुकीज़, जो म्यांमार के जो कुकी क्रिश्चियन थे, उनको हटाने का प्रयास किया, बहुत अच्छे प्रयास थे। परंतु विरोध हुआ, दंगे हुए, तो वहाँ के जो जो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ही जो चुप करा दिया गया। और जब मैं वहाँ गया तो हालांकि इस सरकार ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है, पर उनमें बड़ी निराशा थी कि पहली बार असम राइफल्स हमें मार रहे हैं। जबकि ऐसा हुआ है कि मणिपुर के इतिहास में जो मैतेई जो राजा हैं, उनके अहमया राजाओं ने सदैव, जब भी मैतेई राजा संकट में आया तो अहम राजा ने सेना भेजी उनको बचाने के लिए। आज भी आप उनके म्यूजियम में जाएं, उनके संग्रहालय में जाएं, तो कथा बार बार रहती है। और अब उनके लिए बड़ी त्रासदी की बात है कि असम राइफल्स जो हैं उनके शत्रु बने हुए हैं। तो आप ग्राउंड पे जाके पीछे हटें, वह तो अच्छी बात नहीं है। तो जब तक एनआरसी पूरा कर लें, मेरा तो कहना है बहुत अच्छा तरीका है, ढंग है। बांग्लादेश में मेरे ख्याल से कितने 1.5 से 2 करोड़ कितने हिंदू हैं? अभी जो बचे हुए हैं 7 से 8% हिंदू हैं। 8 से 9%। 8 से 9% जो हिंदू हैं, और उनकी लगभग 17-18 करोड़ उनकी जनसंख्या है। तो 17-18 करोड़ के 8 से 9% मान लीजिए, करीब लगभग 1.5 से 2 करोड़। 1.5 से पौने 2 करोड़ है। तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं इन्फिल्ट्रेट, वो आप पूरे वापस लीजिए, उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाइए, जो आपका लक्ष्य था, और हमको हिंदू दे दीजिए पूरा। तो यह इनको बहुत स्पष्ट और खुले रूप में करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो वो बातचीत होने का अब बचा ही नहीं, क्योंकि वहाँ हिंदू बचे ही नहीं, थार पारकर को छोड़ दो। वैसे जो लियाकत नेहरू पैक्ट है वो आज भी वैलिड है जी जी, और उसमें यही प्रावधान है जी, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उसको पाकिस्तान ने कभी फॉलो नहीं किया। और हमने जब फॉलो अप में CAA लाने का प्रयास किया तो हमारे यहाँ ही विरोध हुए और किसी ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जी, कम्युनिकेशन हुआ ही कि क्या है, क्यों है। देखिए, बांग्लादेश को तो आप बहुत आसानी से, भारत जैसा देश, ये बड़ी शर्म की बात है कि जो पानी, खाने, भूमि, भूगोल से, हर प्रकार से भारत के बिना एक दिन सरवाइव नहीं कर सकता जो देश, उसको आप इतनी लेजिटिमेट मांग अपनी पूरी नहीं करवा सकते कि अपने जो घुसपैठी हैं उनको वापस लीजिए और जो आप पूरा कर लीजिए पार्टीशन, आप जो है हिंदू जो है वो हमें दे दीजिए। इतनी सी बात आप नहीं करा सकते। यह हम कोई बात ही नहीं कहना चाह रहे। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो आपके मुखर्जी जो थे, आपके जनसंघ के संस्थापक, जी जी जी, तो उनका जो प्रपोजल था कि बांग्लादेश के जो मुसलमानों के, बांग्लादेश के हिंदुओं की जनसंख्या के बराबर हमको आप भूमि दीजिए। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही बहुत सुंदर प्रस्ताव, बहुत सुंदर प्रस्ताव। वैसे तो मैं बताऊं कि 1971 एक मिलिट्री विक्ट्री थी, लेकिन एक रणनीतिक हार। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। अभी कहते हैं कई लोग रुष्ट हो जाते हैं, परंतु ये बिल्कुल साफ बात। ना तो बांग्लादेश से आपने कोई कंसेशन लिया, जबकि आप कुछ भी ले सकते थे उस समय। जी जी, हिंदुओं के लिए कोई कंसेशन नहीं लिया। जी जी, कोई हिंदुओं के लिए कोई भूमि नहीं लिया आपने। जी, और इधर आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया जी, वेस्टर्न सेक्टर में। जिनके 93,000 लोग छोड़ दिए, उनके खिलाफ कोई आपने वॉर ट्रिब्यूनल भी नहीं चलाया। जी। जबकि जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, लगभग 80 से 85% गुजरात और राजस्थान के बीच में जो कोना सिंध का घुसा हुआ है थार पार कर, वो लगभग सारे वही हैं। तो बहुत आसान है भारतीय आर्मी के लिए, अगर युद्ध के समय, अभी तो नहीं हो सकता है ऐसे इतने आसानी से, कि आप उस हिंदू क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लें और चलने दें उसको इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि ये पाकिस्तान का है और भारत को देना चाहिए, परंतु भारत के अधीन होना चाहिए था। और ऐसे ही आप बांग्लादेश के साथ उस समय बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। चकमाओं का एक ऑटोनोमस एरिया भारत के देखरेख में आप बनाया जा सकता था। जो चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं, जो मिजोरम के अंदर भी जो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, बुद्धिस्ट नाम से, आप माइनॉरिटी के नाम से आप वहाँ पर एक देश करा सकते थे। त्रिपुरा का देखिए, त्रिपुरा 125 से 150 किलोमीटर समुद्र से दूर रह जाता है, आप देखिए, और प्लेन है। जहाँ सबरूम उनका जो अंतिम क्षेत्र है वो बिल्कुल प्लेन है, पहाड़ी क्षेत्र भी नहीं है। अगर मान लीजिए वह छोटा सा टुकड़ा आपको मिल जाता समुद्र तक आउटलेट, तो कोलकाता से सीधे जो जहाज है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व को कोलकाता से सप्लाई होती सीधे के सीधे नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के क्षेत्र से। ये भारत के लिए चिकन नेक नहीं, ये जो संकट है ये ऐसा नहीं बचता। पर आपने उस समय ये भी नहीं सोचा, वो खैर वो सोच तो इंदिरा गांधी की थी भी नहीं,
वो थोड़ी हेड स्ट्रांग नेता थी, परंतु उससे अधिक वो हिंदू हित के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। सिक्किम को भी जो मिलाया गया उसमें भी जो सिक्किम के जो नेपाली हिंदू हैं, गुरखाज हैं, उनका कमाल था। उनकी जो रणनीति थी उनके अंदर, जो उन्होंने पहले तो डेमोग्राफिकली लेप्चाओं को माइनॉरिटी किया, उसके बाद कहा कि हमारे अधिकारों की, ये जो लेप्चा राजा है हमारा अधिकार नहीं सुनता, तो हमको चुनाव चाहिए। तो चुनाव में उनको पता था कि उनकी संख्या अधिक है और वो भारत के संग विलय होगा, और वो जो हुआ अभी सिक्किम के साथ जो हुआ है, तो वो सिक्किम की ही अधिक हमारे देश की भी है, परंतु जो है वो हिंदू दृष्टि तो हमारे देश की कभी नहीं रही, 2014 के पहले नहीं रही। 14 के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्णतः हिंदू दृष्टि है, पर हाँ पहली बार कुछ ऐसी चीज़ों पर सोचा जा रहा थोड़ा सा बराबरी की दृष्टि है। जी हाँ हल्के फुल्की, वो भी पूरी तरह नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे जो वो तो बिल्कुल प्रावधान हैं जो हिंदू विरोधी हैं जी, मंदिरों को लेके या वो तो शिक्षा चले, को लेके, वो तो चलते रहते वो भी वैसे ही चल रहे हैं और उसके बारे में बात भी नहीं हो रही। जी। तो अब हम चलते हैं पसमानदा सुल्तान के ऊपर। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसमानदा सुल्तान कह के कुछ जो घोर हिंदूवादी है, ये अतिवादी भी कह सकते हो, हाँ, वो उनको पसमानदा सुल्तान कह के उनको जो है वो संबोधित करते हैं, लेकिन इसने पे भी उनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी, उनको ना तो 3 तलाक वाली महिलाओं का वोट मिला, जी जी, कुछ नहीं मिला। ना उनको कोई किसी तरह का कोई पसमानदा वोट मिला, जी ना जिन्हें जो लाभार्थी थे मुस्लिम उनका वोट मिला। जी, तो क्या इन नीतियों पर पुनर्विचार होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और मुझे तो लगता नहीं कि 2 चरण के बाद मोदी जी ने जो बोला उसके बाद उन्हें अगर ये लगता है कि अब मैं फिर से चकमा दे दूंगा और मुस्लिम पशमांडा वोट मुझे मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा अपने बारे में और ही अधिक सोच रहे हूँ जितना उन्हें सोचना चाहिए। कि पहले भी नहीं देते, परंतु जब आपने थोड़ा स्पष्ट कर ही दिया कि घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, आपसे संसाधन लेके उनको दिया जाएगा, तो ये जब सब बातें आपने कह ही दी, तो मेरा आर्य पार जैसा अब खेल होना चाहिए। और इस बार उन्होंने सबका विश्वास भी नहीं बोला, हाँ, सबका विश्वास नहीं बोला, तो ये कहीं तो कोई बैक ट्रैक किया है। सबका साथ सबका विकास तो बोला, सबका विश्वास विश्वास नहीं बोला, तो मैं तो कहता हूँ वो अतिवादी हिंदू, उनका बड़ा प्रयोग है इस समय, जो ऐसे एजेंडा, जो हिंदू एजेंडा और पुश करें, वो उसका ये प्रयोग है। तो इसमें हमें पशमांडा आउटरीच को बिल्कुल समाप्त करना होगा, ऐसा हमें पुश करना चाहिए। ये पॉलिसी, नीति उनको और उनके हित में है। ये ऐसा नहीं कि इससे केवल हिंदुओं का हित है, ये भाजपा के हित में है। अच्छा, आप यूसीसी की बात करते हैं, यूसीसी तो इनके एजेंडा में भी है, इनके मैनिफेस्टो में भी है। यूसीसी से कोई लाभ है क्या हिंदुओं? अगर वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं करते, समाप्त नहीं करते, अगर वेटिकन का जो स्टेट विद इन स्टेट जो बना रखा है भारत के अंदर, वो समाप्त नहीं करते, तो यूसीसी हिंदुओं को मारने का एक और हथियार बन जाएगा। अगर यूसीसी में वक्फ बोर्ड और वेटिकन की जो उनका जो शक्ति है उसको छीन करने का अगर प्रावधान नहीं है, उसके तहत नहीं किए, तो यह जैसे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन और ये जो सारे थे, उससे हिंदुओं को ही, एजुकेशन से हिंदुओं को ही नुकसान हुआ, उन्हीं को हानि हुई। इस प्रकार से इसका भी हानि केवल हिंदुओं को ही होने वाली है अगर आपने उनको प्रोटेक्शन देना नहीं छोड़ा। माइनॉरिटी बोर्ड की, माइनॉरिटी कमीशन की या इस देश में क्या आवश्यकता है? अगर आप यूसीसी ला रहे हैं तो उसका सीधा असर ये होना चाहिए। दूसरा, जो सरकारी जो नीतियां हैं उनका लाभ, जनसंख्या, अगर आप जनसंख्या की बात करते हैं तो उनका लाभ जो है 2 बच्चों से अधिक वाले परिवारों को मिलना जो बंद है, ये नीतियां तो इनको लानी ही होंगी, तभी जाके जो है यूसीसी और इन जैसे किसी हथियार का कुछ लाभ होगा हिंदू समाज को। तो उसी स्थिति में मेरा समर्थन है, वरना यूसीसी से हमको कोई लाभ नहीं। देखिए, हमारी बात तो बड़ी स्पष्ट है, जिससे भी हिंदुओं का लाभ हो, हिंदुत्व का लाभ हो, वो सही नीति है, जिससे नहीं हो वो गलत नीति है। तो अब ये डेमोक्रेसी बच गई, अरे मुझे डेमोक्रेसी बचाने से अधिक जो रुचि है वह हिंदुत्व, हिंदू धर्म को बचाने की है। तो डेमोक्रेसी बच गई और हिंदू नाश हो गए, तो ऐसी डेमोक्रेसी का मुझे क्या लेना देना। वैसे भी हिंदू धर्म तो सहज रूप से प्रजातांत्रिक है। जी, इसमें थोड़ी ना इस प्रकार का जो शरिया का जैसा तो कोई नियम है, यहाँ कोई जिम्मी नहीं होता। जी, सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू धर्म में जिम्मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जी। सेकंड क्लास सिटीजन का। जी जी। अब एक बात, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसको दोहराया कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई यहाँ पर जो पहला राइट टू रिसोर्सेज है वो मुस्लिम्स का है, तो उसको रिवर्स करने के लिए कुछ होगा क्या? अब अगर 2 टर्म में 303 सीट के बाद ये अगर नहीं करे हैं, तो एक ही सोच ऐसी हो सकती है कि उन्हें ऐसा लगे कि अब हिंदुत्व हमने नहीं अपनाया, या
अस्पष्ट रूप से अपनाया, इस कारण से हमें सीटें कम हुई, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, तो ही वो कर सकते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 240 पे ही वो करेंगे जो 303 पे नहीं कर पाए। हालांकि एक बात सही है कि 303 वाला जो कार्यकाल था, 3 वर्ष कोरोना में बड़े दुर्भाग्यवश गए, वो बात सही है, क्योंकि हमने देखा कि पहले 6 महीने में इन्होंने ताबड़तोड़ हिंदू कुछ निर्णय लिए थे। उस समय जो अतिवादी हिंदू हैं वे भी बड़े प्रसन्न हो गए थे। वो मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व का गोल्डन पीरियड था वो 1 वर्ष 2019 से 20 तक का। फिर 20 में जब कोरोना आता है उसके बाद सब कुछ डिरेल होता है, फिर चुनाव का फिर से समय आ जाता है। तो वो एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वह समय रहा और इसके लिए, परंतु मुझे नहीं लगता कि अब बहुत हिंदूवादी नीति इस टर्म में तो होंगी। पर एक मुझे ये दिशा समझ में आती है कि 2004 में आपको तो बड़ा स्पष्ट रूप से याद है कि जब अटल बिहारी की सरकार हारी थी, तो मेरी जो राजनीतिक चेतना है उससे 2-3 वर्ष पहले ही हुई थी। तो जब वो हारे और ऐसा लगा कि अब जो है थोड़ी नॉन सेकुलर सरकारें आ गई, हालांकि अटल जी को छोटा नेहरू बोला जाता था और वे सेकुलर नेता जैसे ही थे, परंतु फिर भी वे कांग्रेसी नेता नहीं थे और भाजपा की सरकार थी, तो बहुत अच्छी स्थिति थी। और जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चला था और जब ये हारे थे, तो मुझे याद है कि उस समय कॉलेज कैंपसेस में उस दिन खाना तक नहीं बना था, इतना जो है शोक का वो समय था। परंतु उससे हुआ क्या, अटल जी की लाइन 2004 में अगर हम जीतते तो अटल जी फिर बनते, उसके बाद आडवाणी जी उनके उत्तराधिकारी होते, तो अटल जी की लाइन समाप्त हुई। 2009 में आडवाणी जी मुंह के बल गिरे, सीटें और कम हो गई, तो और आडवाणी जी की लाइन समाप्त हो गई और मोदी का पथ जो है वो आगे के लिए स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर जो भी कमियां, मोदी पहले से अभी तक के सबसे हिंदुवादी नेता रहे हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। वी शुड नॉट लूज ऑल सेंस जब हम आलोचना भी करते हैं, जैसे कि अतिवादी जो है वो पसमानदा सुल्तान भी बोल रहे हैं। हाँ वो बोलने लगते हैं, मौलाना मोदी और इस तरह की बातें करने लगते हैं। अब इन बातों के करने का तो फिर इंदिरा गांधी क्या थी या राजीव गांधी क्या थे, तो वो हमें नहीं, अभी तक के सबसे हिंदूवादी नेता रहे हैं, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। और युद्ध में, क्योंकि युद्ध है सभ्यता का, जो कहावत है कि अ मिस इज एज गुड एज अ माइल, तो अगर आप जीते नहीं तो आप 99% हिंदूवादी होके हार रहे हैं और 1% हिंदूवादी होके हार रहे हैं, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, आपको जीतना है। तो मैं अभी आशा रखता हूं कि इस हार के बाद हिंदुत्व भारतीय समाज में राम चेतना और जोर मारेगी, हिंदुत्व और शक्तिशाली होगा और आगे और हिंदूवादी नेता अब इस लाइन में आगे आएंगे, चाहे वो योगी जी हों चाहे कोई और। इतना तो मैं नहीं कह सकता कि आगे कौन से नेता आने वाले हैं, परंतु और हिंदूवाद की ओर राजनीति जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। समाज में हिंदूवाद कहीं भी कम नहीं हो रहा है, ये तो और अधिक हर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समस्याएं भी बहुत हैं भारतीय समाज के सामने, हिंदू समाज के सामने, परंतु हिंदुत्व कम नहीं हो रहा है, हिंदुत्व बढ़ रहा है। आपके समर्थन में एक आंकड़ा होगा, वो ये है जी कि इस बार जी विपक्ष ने जी मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में रिकॉर्ड कमी की जी जी और केवल 23 मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आए, जबकि पिछली बार भी 26 थे। जी जी, जबकि इनके इतने कम सीट थे। पिछली बार शायद 28 थे, 2014 में भी 26 थे, 2014 इस बार और अब 2023, इस बार 23 है तो 2014 के बराबर है। जी पिछली बार 26 थे जी और 23 इसलिए है कि उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए, जी जो और मुस्लिम सीटें मानी जाती है वहाँ भी नहीं खड़े किए। जी उदाहरण एक और देता हूँ इसी में, जी करीमगंज में कांग्रेस का उम्मीदवार जी हिंदू होता तो संभवतः जीत जाता, जी, हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं होता। नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल है। तो आप विपक्ष को भी चेहरा हिंदू लेना है, ये राजनीति नहीं, ये टर्न तो मैं फिर से देता हूँ, जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक उसने टीएमसी को दिया और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी ने केवल 4 मुस्लिम को टिकट दिया, जी चारों जीते। जी मुरादाबाद जैसी सीट पर, मेरठ जैसी सीट पर उसने मुस्लिम नहीं उतारे, जी, मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर उसने मुस्लिम नहीं। और ये भी कहा गया है कि इस बार यादवों को भी बहुत कम सीटें मिली हैं, तो एक रूप से यादवों को 5 सीटें दी जी, वो भी अपने परिवार वालों, अपने परिवार वालों को, तो यादवों को भी कम सीटें मिली हैं। इसका अर्थ है कि राजनीति में कम से कम जो खराब वाला जातिवाद है वो तो जा रहा है और
जो हिंदुत्व की राजनीति है वो प्रबल होती दिख रही है। इतना तो थोड़ा दिख रहा है, बस इस मोमेंटम को हिंदू समाज को चालू रखना होगा। एक बात और कह रहे हैं, तो मैं देख रहा था कई मुसलमान जो हैं, जो कट्टर मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये अखिलेश बाबू जो है वो सारे वो काम करते हैं, ये अब टोपी नहीं पहनते, ये अब मुसलमानों वाला गमछा नहीं पहनते, ये कहीं भी खुले रूप से मुसलमानों के समर्थन में बोलते नहीं दिखते, ये आजम खान से मिलने नहीं गए, और उसके बाद भी मुसलमानों ने जोरी भर के इनको वोट केवल इसलिए दे दिया कि उनको भाजपा को हराना था। तो इसलिए मुसलमानों की जो वोटिंग है वो गुलामों की तरह हो गई है, और अब मुसलमानों को और भी कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल होता तो दिख रहा है, और यह मुसलमान समाज के अंदर नहीं है, हिंदू समाज के अंदर हुए बदलाव का ये परिणाम है कि हिंदू पहली बार, भले ही अभी भी एक माइनॉरिटी है, अभी भी एक अल्पसंख्या में ही हिंदू जो है हिंदुत्व के लिए प्रबल है, परंतु उतने से ही पूरी राजनीति ने एक बदलाव देखा है, और जो बदलाव पुनः जो है भूमि पर आ रहा है। जिन बातों की हम चर्चा पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, वो बातें अब चर्चा राजनीति में, चुनाव में होती। आप ये सोचिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठी ऐसी बात बोल जाए, ये अकल्पनीय है। ये किसी चुनाव, भले डर के किया, चुनाव सीट लूज जिस भी कारण से किया, नेता तो हमेशा सदैव जो है वो चुनाव जीतने की उसमें रहते हैं, और रहना भी चाहिए, और ना वो राज नहीं कर पाएंगे। परंतु एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का जो हाहाकार करा भी सेकुलरवादियों ने कि ये तो किस स्थिति तक, ये वो भारत नहीं है जिसमें मैं पला बड़ा था, तो दैट वाज द आइडिया कि वो भारत ना बचे, एक दूसरा भारत आए सामने। तो यह जो टर्न है, ये तो भारत की राजनीति ने ले लिया है। कोई बहुत अच्छा भारत था भी नहीं। हाँ, अभी भी पर्याप्त नहीं है, परंतु हाँ, पहले से बहुत बेहतर हुआ है, हमें इसी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें मुसलमानों की वोटिंग की एक उनकी जो प्राथमिकता है, उसके ऊपर अगर एक मिनट हम बात करें, तो कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसा आपने कहा, मुसलमानों को टिकट भी नहीं दी, उन्होंने हिंदुओं को वोट किया जो सपा का कैंडिडेट था, भाजपा को हराना था। उनके लिए स्पष्ट है कि इस्लाम के हित कहाँ सिद्ध हो रहे हैं। वह भले ही हो सकता है वह पुरुष, वह जो व्यक्ति है वह मुसलमान हो या ना हो, इस्लाम के हित अगर सिद्ध हो रहे हैं तो वे उसको वोट करेंगे, और सपा को वोट करने में उन्हें लगता है कि उसके हित जो है सिद्ध हो रहे हैं तो वो करेंगे। तो ये देखिए उनका कितने स्पष्ट है। जैसा आपने कहा कि हिंदू में अगर करीमगंज में कांग्रेस अगर हिंदू को खड़ा कर देते तो हिंदू कंफ्यूज हो जाते और वो वोट उनको करने लगते। तो केवल कोई बर्थ से हिंदू है, जन्म से हिंदू है, इसका हमें यह स्पष्ट नहीं मान लेना चाहिए कि वह हिंदू हित में काम करेगा। चेतना ही नहीं हमारे अंदर, इतनी हमारे समाज में अभी तक इतनी चेतना नहीं। कैसे आएगी? सबसे पहले हम एक होंगे शत्रुबोध, जो जयपुर डायलॉग बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से कार्य करते रहते हैं, और शत्रुबोध का हर एक हिंदू के पास शत्रुबोध होना चाहिए, वहाँ तक फैलना चाहिए। हम तभी एकजुट होते हैं जब हमें सामने कोई शत्रु खड़ा दिखता है। स्वतंत्रता के संग्राम में हम एक इसलिए थे, हिंदू समाज पूरा एक इसलिए था क्योंकि हमें शत्रु दिखता था कि अंग्रेज है। अब हमें लगता है कि हम तो स्वतंत्र हैं और बड़े प्रगति कर रहे हैं, तो अब हमें तो किसी संकट के, और एटम बम बना लिया है तो हम 8-9 देश की गिनती में हैं और बड़े हम शक्तिशाली हैं, ऐसा है, बढ़ रहा है। तो उससे केवल यह समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हिंदुत्व, और हिंदुत्व में भी देखिए, हिंदुत्ववादी भी कई ऐसे होते हैं जो, यहाँ तक कि आप सावरकर, वीर सावरकर बहुत महापुरुष थे, जो, और इन गुरु गोलवलकर के भी जब कृतियों को पढ़े हैं तो वह केवल ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमान होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि राष्ट्रवादी मुसलमान जैसी कोई चीज़ होती है, हो नहीं सकती। इस्लाम में राष्ट्र की कोई अवधारणा है नहीं, है उम्मत। हाँ, वो समुदाय आधारित है, वह कोई राष्ट्र की बाउंड्री पर, सीमा पर नहीं रुकती है। हमारे LOC पे भी देखिए, जो 2 आर्मी के कैंप रहते हैं, तो उनका कैंप पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम मोरक्को टू पाकिस्तान वी आर वन एंड आवर जॉब इज टू स्प्रेड इस्लाम। और हमारे यहाँ लिखा रहता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और इस प्रकार के, और हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो उनको इतना स्पष्ट है कि इस्लाम को उन्हें आगे बढ़ाना है, राष्ट्र की अवधारणा तो उनके मन में है ही नहीं इस प्रकार की जो हमारे मन में राष्ट्र की होती है। तो यह इसलिए शत्रुबोध बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमारे हिंदुओं के अंदर, तब जाके शत्रु का अर्थ ये नहीं है कि जो हम स्पष्ट रूप से, जिस तरह गली में हम शत्रु की हम बात करते हैं वहाँ पर भी होते हैं, परंतु विचारधारा के रूप में कौन आपका शत्रु है, कौन आपके समाज को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जो ये रोज कहता है कि उनका ही भगवान है, उनका अल्लाह ही एक है और आपके कोई देवता मानी ही नहीं है, तो उसके साथ समन्वय कैसे हो सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदुत्व के कई अध्येता और हिंदुत्व पुस्तक लिखने वाले भी समन्वय की बात कर रहे हैं आजकल,
कि उस समाज के साथ हम समन्वय कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप किसी, ये वही गलती है जो कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जब आवाज़ लगाई थी स्वतंत्रता संग्राम के पहले, जिसमें देखिए जब स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री अरविंदो, वीर सावरकर जब हिंदुत्व की नींव रखते हैं, और हिंदू पुनरुत्थान उस समय बहुत तेज़ी से हो रहा था, ये कांग्रेस आती है और कांग्रेस आने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का जब नारा आता है तो ये कहते हैं कि मुसलमानों को साथ में लाने के लिए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिस पर कि मुसलमान भी आ सकें। हिंदुओं ने वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाया, उसको डी हिंदुआइज किया, गैर हिंदूकरण किया, पर मुसलमान उस पर आके कभी नहीं बैठे। तो हिंदूज वर इन अ रिडिकुलस पोजीशन वेयर दे क्रिएटेड अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, sat on it by de-hinduizing themselves, but no Muslim ever came and sat on that table। ये बड़ी विडंबना है, ऐसी टेबल पे खुद जो है ढपली न्यूट्रलिज्म की बनाते हुए बैठे रहे मुसलमानों के लिए, और एक भी मुसलमान वहाँ बैठा हुआ कभी नहीं दिखा। अबुल कलाम आज़ाद, हाँ वो तो है। वो ऐसे एक आध टोकन मुस्लिम्स हैं, लेकिन उनके समाज में कभी वो जो एकता की जो बात है वो ही नहीं। उनके भी अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखें तो आपको विपरीत ही दिखेंगी। इसी प्रकार से आज आप समन्वय की बात कर रहे हैं, तो जो मजहब बनाई इस प्रकार से है, ये समन्वय आप कौन सी बात कर रहे हैं, शिकार और शिकारी की? ये शेर बकरी समन्वय है। तो शेर बकरी को, ये तो ऐसा है जो शेर और बकरी को आपने एक दूसरे को खाने का समानात कर दे दी। वायरस बॉडी, हाँ, वायरस बॉडी समन्वय। अब ये कैसे होगा या क्या होगा, सबको पता है। शेर बकरी को हम एक दूसरे को, कन्वर्जन में भी क्या है, भारत का जो संविधान है वो कहता है कि सबको प्रचार करने का जो है वो स्वतंत्रता है। तो आप तो जानते हैं कि जो प्रेडेटर रिलीजन है वो प्रे को वो तो खाएंगे, उनके लिए हम प्रे जैसे हैं, हम शिकार हैं। तो शेर और बकरी को आप एक दूसरे को खाने का समानात कर दे दिया, और आपने कहा कि हम तो एक, ये तो समानता है, इक्वालिटी के अधिकार हैं सबको, आप भी खाइए। तो ऐसा तो नहीं होता। तो इस तरह से इनके संग कोई समन्वय नहीं हो सकता। हमने प्रिंस सलमान की बात की, सऊदी अरब की बात की, वहाँ से कुछ बड़े स्पष्ट और बड़े सुंदर कुछ हमें संकेत देखने को मिलते हैं। जो डी इस्लामाइजेशन मुस्लिम्स का है वो जब होगा तो तब इनका मॉडरेशन धीरे धीरे, उसके बाद हिंदू संप्रदायों को घर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। एक्स मुस्लिम्स अच्छा फिनोमेना है, परंतु हिंदुओं को एक हद से अधिक, एक स्तर से अधिक उनका साथ में या उनकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्तर के बाद वे हिंदू धर्म के विरोध में भी बहुत कुछ बातें हैं। जो पाकिस्तानी कौन था वो, मैं उसका नाम भूल गया, हारिस सुल्तान, और एक ईरानी था जिसने काली के ऊपर बड़े आपत्तिजनक वो किए थे, वो अमेरिका में रहने लगा है, अमीन कुछ है ऐसा ईरानी एक वो था, वो हमारे एथेइस्ट के साथ बहुत मिलता जुलता था। तो जब वो हिंदू धर्म पर आते हैं तो हिंदू धर्म को भी नष्ट करने का पूरा प्रयास। एथीस्ट प्रॉफिट, जी ऐसा कुछ। जी ऐसा। अरमीन नवाबी जो ईरानी है, जो अब अमेरिका में रहता है, और ये हारिस सुल्तान। तो हमें बड़े स्पष्ट रूप से जब वो इस्लाम की आलोचना कर रहे हैं, हम उनका प्रयोग भी करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। परंतु हिंदू धर्म के बात में हमें उनके ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, इतना भी हमें रखना चाहिए। इसी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पे एक बार देखते हैं। 2013 में भयंकर दंगे हुए मुजफ्फरनगर में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। उसके बाद 2017 में भी उसी को रिपीट किया जी, उसी सफलता। जी 325 सीटें गठबंधन की आ गई, 312 या 13 जो है अकेले बीजेपी की आ गई। उसके बाद योगी जी ने दंगे बंद करा दिए। तो हिंदुओं को लगा वे सुरक्षित हैं। योगी जी ने दंगे बंद करा दिए तो अगली बार उनकी सीटें कम हो गई, 40 सीटें कम हो गई, फिर भी 2/3 मेजॉरिटी आ गई। और बिल्कुल बंद करा दिए तो अब जो है वो कम हो गई सीटें सपा से लोकसभा में। इस बार 154 असेंबली सेगमेंट ही जीते हैं। हाँ, तो चिंताजनक बात उनके लिए है, जबकि 186 सेगमेंट जो है वो इंडी गठबंधन जीता है। जी तो ये जो अति सुरक्षा देना जो है जी ये भी। और एक बात योगी जी और मोदी जी जैसे नेताओं को एक बात समझना है, इन्हें सदैव जीतते रहना आवश्यक है। अगर ये एक बार भी हारेंगे तो जो इनके शत्रु हैं इनका सर्वनाश करेंगे। ये देखिए अमेरिका में जो हो रहा है, जिस प्रकार से ट्रम्प के साथ जो हो रहा है, क्योंकि अब जो है जो भी सो कॉल्ड लिबरल पार्टी है, मतलब इस्लाम समर्थक पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की इस्लामिक लॉबी उस पार्टी के साथ मिलके जो दूसरी पार्टी को नष्ट करने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। और ये योगी जी के साथ भी होगा अगर योगी जी हारते हैं।
तो उनके हित में भी है कि वो ऐसी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करें जिससे वे कभी भी हारे ना। जी, एक और देखें इसमें जो महिलाओं के दृष्टिकोण से जो तरह तरह की जो ये लालच दिए जाते हैं, खटाखट फटाफट स्कीम चलाई गई, आप भी जानते हैं महिलाओं को, ग्राहकों को जो है वो ये गारंटी कार्ड है और ये तुमको पैसे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। आपको लगता है इसका असर पड़ा? अगर ये राहुल गांधी एक भी ऐसी बात नहीं करते तो भी मुसलमान इसी प्रकार से वोट करते जो उन्होंने अभी कहा। राहुल गांधी ने इस चुनाव में बहुत गहरा काम किया। हम लोग केवल जोकर नहीं हैं, हम अब, क्योंकि अब वो कई रूप से सच में मैच्योर हो रहे हैं। किस प्रकार से इस्लाम के लिए उन्होंने जो भी बोला वो ना भी बोलते तो भी मुसलमान ऐसे ही वोट करते, पर उन्होंने जो हिंदुओं के लिए बोला, जाति जनगणना पे जो उन्होंने विभाजन करने के बीच जो बोए हैं और वो कह चुके हैं, और कितने स्पष्ट रूप से कितनी आपत्तिजनक बातें कही कि ये संविधान लेके कहते थे देखो तुम्हारे पास इस संविधान के पहले कुछ नहीं था, इस देश ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये शब्द कहे हैं उन्होंने कि ये यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिला और इसके कारण ये अगर चला गया तो ये सब तुम्हारे पास चला जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर को हमने जो है हमारी पार्टी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वो अलग बात है। परंतु हिंदू इसमें क्या है, हिंदू समाज इसमें बटा, और हिंदू कई वोट और कई समुदाय आप कह सकते हैं कि सभी जगह नहीं बटा, कुछ जगह बटा और बाकी जगह नहीं बटा। ये क्या है? जी, तो क्षेत्रीय राजनीति भी बिहार तक में नहीं बांट पाया इससे वो। जी, जातिगत संरचनाएं भी हैं, परंतु जो मैं मध्य प्रदेश के अंदर भी जो वोटिंग पैटर्न चेंज हुए हैं, जो बिल्कुल शुद्ध हिंदू स्टेट जैसे 29 की 29 सीट नहीं है, जो वोटिंग पैटर्न, मैं समुदायों की बात कर रहा हूँ, कई समुदाय जो अभी तक बटे हुए थे, आधा इनको देते थे आधा उनको देते थे, अब जो जातिगत घृणा है उनमें वो बढ़ गई, ये पहले नहीं थी। जो ब्राह्मणों के प्रति जो आक्रोश और जो बिल्कुल फालतू का है, जब सूफिया पठान और जो डंकिन जाल्की ने जो बहुत सुंदर स्टडी की है धर्मस्थला जो इंस्टीट्यूट से, कि जो 90% से ऊपर जो हिंसा होती है उसमें सवर्ण इन्वॉल्व नहीं है, ब्राह्मण तो उसमें 3 या 4%, 97% नॉन ब्राह्मण इन्वॉल्व है उसमें। और उसके बाद भी जो नैरेटिव है एंटी ब्राह्मण एजेंडा जो है और दूसरा सवर्ण के अगेंस्ट भी है, उसने घर कर लिया है, राहुल गांधी ने वो कर लिया है कि इस प्रकार से हिंदू समाज को लगातार आप बांटते रहे। राहुल गांधी को ब्राह्मण वोट मिला रायबरेली में, राहुल गांधी को ब्राह्मण वोट मिला रायबरेली में जम के। तो आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ हिंदू समाज तो बंटने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो आपको इसलिए हिंदू नेताओं को शत्रु इतना प्रबल हमेशा रखना पड़ेगा कि जिससे उनकी इंटरनल जो आंतरिक विभाजन है वह इन्हें बांट ना पाए। तो राहुल गांधी कितना भी चीखे या कोई भी नेता कितना भी चीखे, जो हिंदुत्व अगर प्रबल होगा और शत्रुबोध प्रबल होगा तो बाकी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कई लोग शत्रुबोध के अगेंस्ट भी बोलते रहते हैं, आपने भी देखा होगा इंटरनेट पे भी, कि ये तो इस्लाम से अपसेस्ड हैं और इस्लाम ईसाईयत ही करते रहते हैं। अगर आप वो नहीं करिए, सर्वाइवल इशू है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार बहुत अच्छा एक कथन बोला था, इफ दे स्टॉप फाइटिंग, यानी मुस्लिम्स के लिए, देन देयर विल बी नो वॉर, इफ वी स्टॉप फाइटिंग देन देयर विल बी नो इसराइल। तो हमारा तो जो लड़ाई है वो सर्वाइवल की है। तो या भले ही आप 1 बिलियन हो, हिंदुओं को अपने नंबर में उनको बड़ी सुरक्षा लगती है, पर देखिए कि अगर वही प्रक्रिया चलती रही, मैं तब मानूंगा कि हम स्पष्ट रूप से अब उत्थान पर हैं, जब हिंदू जनसंख्या के रूप में हिंदू बढ़ने लगेंगे, उनका ग्रोथ रेट मुसलमानों से अधिक होने लगेगा और घर वापसी बहुत होने लगेगी अच्छे से। छत्तीसगढ़ में मुझे कुछ चिन्ह उसके दिखते हैं, ईसाइयों से जो पुनः कह सकते हैं डीकन्वर्जन कराया, कन्वर्जन तो उसको नहीं कह सकते, जो घर वापसी जो उनकी कराई है, वह छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सुंदर मॉडल है और वह हिंदू नेताओं को, समाज को अध्ययन करना होगा। और इसमें जो कई नए हिंदू संप्रदाय हैं धार्मिक, वे बड़े अग्रेसिव हैं। आप ये देखिए, इसमें चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन भी उत्तर पूर्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है। भले ही हमको कई सेकुलर बातें करते हो, यहाँ क्रोध आता हो, पर जब उत्तर पूर्व में जाके देखें तो जिस प्रकार का उनका कार्य है, आज अगर हिंदू झंडा कोई थामे है तो वहाँ तो संघ, अगर आप संघ के कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्याएं हो जाती हैं, डायरेक्ट हत्याएं हो जाती हैं। जो ईसाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सीधे हत्या कर देते हैं। परंतु अगर आप विवेकानंद का नाम लेके कहें तो इवन उनके समाज में भी उनकी मान्यता है। तो रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, जो स्वामी दयानंद जो विद्या केंद्र के जो थे, जिन्होंने ये सब फ्री हिंदू टेम्पल्स, ये सब के जनक, अर्शविद्या जो केंद्र के जो जनक रहे हैं, ये जो नए धीरेन्द्र, ऐसे जो नए नेता है, जो धार्मिक नेता, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का तो बहुत बड़ा काम जी वो है, और जो आज बहुत कम समय में किया है। तो ये जो इनके योगदान है, ये जो नए संप्रदायों के हैं, उन्हें और प्रबल और अग्रेसिव होना पड़ेगा। इस्कॉन, भले ही हमारे इस्कॉन से बहुत सारे विरोध हों इंटरनल, वो सब चलता रहता है, पर आज इस्कॉन ने ईरान के अंदर, आतिश तसीर ने 2010 या 11 में पुस्तक लिखी थी, मुझे याद नहीं है, वो जो
स्ट्रेंजर इन समथिंग 2009 में, तो ईरान की वो स्थिति बता रहा है जिसमें वो कह रहा है ईरान ने 24,000 हिंदू कन्वर्ट कर लिए हैं इस्कॉन, जहाँ पर हिंदू होना अपराध है, बसीजी आपको पकड़ के ले जा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने हरे कृष्णा हरे रामा का वहाँ भजन चलता है, जब बसीजी आते हैं तो कहते हैं वो हरे अल्लाह और जोड़ देते हैं बाद में, तो हरे कृष्णा हरे अल्लाह ऐसा करके ईरान में जो है भजन चलता है। तो ये जो ऊर्जा है इस्कॉन की, बैप्स की, चिन्मय मिशन की, आश विद्या केंद्र की, रामकृष्ण मिशन की, ऐसे और संप्रदाय, और धीरेन्द्र जी की, ऐसे और संप्रदाय और जो हिंदू साधु संत हैं उनको जब जैसे वो और आगे आएंगे और अग्रेसिवली आगे आएंगे तो हिंदुत्व का उत्थान हो गई। इसमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है। जो परंपरागत पीठ है उनका कार्य है कि वो टेक्स्ट का प्रोटेक्शन करें, जो परंपराएं चलती आ रही हैं, मंदिरों को प्रोटेक्शन करें, पुजारियों को प्रोटेक्शन करें, तो वो संवर्धन करें जो है। और ये जो नए संप्रदाय हैं ये अग्रेसिव होकर फ्रंटियर पे जाके घर वापसी कराएं। ये अगर कॉम्बिनेशन, लेकिन हमारे संप्रदाय तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। वो भी है। तो इसी में शत्रुबोध का पिरामिड अगर क्लियर, आप आपस में लड़िए, ये सदैव होता रहा है। और हर समाज में, ईसाई में 24,000 सेक्ट हैं, पर हर सेक्ट आपको कन्वर्ट करना चाहता है। 24,000 के आप 24,000 हेल में जाने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस्लाम के और जुड़े और मैं भी, तो सारे के सारे आपको जो है वो अलग अलग उनके हेल हैं, वो सब में वो भेजेंगे आप, तो सारे के सारे आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो और हम जो है वो तो उनके अंदर विभाजन बहुत हैं, हमारे अंदर विभाजन ठीक है, जबकि शत्रुबोध पिरामिड हमको क्लियर हो कि शत्रु हमारी कौन सी विचारधारा है, इनको हम कभी प्राथमिकता नहीं दे सकते। जो जाति आपस में लड़ें उसमें समस्या नहीं है, दो समुदाय आपस में लड़ें, परंतु इस्लाम के साथ जाके आप खड़े हो जाए हिंदुओं के विरोध में, यह धर्म नहीं। यह मैं अभी एक और वीडियो में भी मैंने बात कही कि कृष्ण गीता में बहुत, गीता का विस्तृत अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझाऊं कि मैंने एक दिन कथन पढ़ा कि कृष्ण तो नाइलिस्ट जैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो वो कहते हैं कि देखो, तो कह रहे हैं कि तुम भूल जाओ कि ये पिता हैं, भूल जाओ कि ये भाई हैं, भूल जाओ कि ये गुरु हैं। तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिवादिता और नाइलिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो यूँ थोड़ी कह रहे हैं। भारत हिंदू धर्म में गुरु हत्या तो बहुत ही बड़ा पाप है, सबसे बड़े पापों में से एक। भ्राता की हत्या करना, पिता तुल्य ताऊ की हत्या करना या किसी और की हत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। वो ये नहीं सिखा रहे कि ऐसा करना चाहिए, पर ऐसा भाई, ऐसा पिता और ऐसा गुरु जो सनातन धर्म के विरोध में खड़ा हो जाए, उसकी हत्या करना धर्म का काम है, अधर्म का काम नहीं। कृष्ण ये बड़ा स्पष्ट कर देते हैं, पिरामिड ऑफ शत्रुबोध बड़ा क्लियर। तो कहते ही है ना, वो धर्म के लिए कर रहे हो ना जी, धर्म। यस्य न अंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जहाँ आपके मन की लिप्तता नहीं है, अहंकार भाव जहाँ नहीं है, वहाँ पे आप किसी का वध भी करते हैं तो वो कर्म आपको बांधता नहीं है। नहीं, तो इसमें बड़ा धर्म के लिए आप जब करते हैं तो वो आपका बंधन नहीं बनता, वो आपको कर्म बंधन में नहीं बांधता, उससे आप लिप्त नहीं होते। तो ये धर्म सर्वोपरि, पिरामिड पे ऊपर, सबसे ऊपर सनातन धर्म है। ये हिंदुओं को जब तक स्पष्ट रहेगा तब तक सारी अस्मिताएं, सारी इकाइयां बनी रहें। आप अपने जाति में बने रहें, आप जो क्षेत्र हैं वहाँ के बने रहें, आप अपना भोजन, भाषा, सबके ऊपर अडिग रहें, उसमें समस्या नहीं है। परंतु जिस क्षण पे कहते हैं कि मेरी भाषा सनातन धर्म से ऊपर है, मेरा भोजन सनातन धर्म से ऊपर है, देखिए ये कैसे करते हैं जो हमारे विरोधी हैं, वो आपको धर्मांतरित कैसे करते हैं। ईसाइयत जब धर्मांतरित करती है तो वो क्या करती है ना, वो भोजन बदलती है, एक आध कुछ आइटम छोड़ के। वो आप अगर दक्षिण में है तो आपको ये नहीं कहेगी रोटी या ब्रेड खाना चालू कर दो, वो आप चावल ही खा रहे हैं, आप कपड़े भी लगभग वैसे ही पहन रहे हैं, आपकी भाषा भी वैसी है। वो केवल आपका रिलीजन चेंज करते हैं, और रिलीजन के बाद मतलब धर्म बदल के मजहब में आपको एंट्री देते हैं, ईसाई बनाते हैं। और धीरे धीरे जनरेशन्स में, 3-4 जनरेशन में आप पूरी तरह आपकी संस्कृति भी उनकी ओर चली जाती है। तो ये बुलावा है उनको, उस समय उनको लगता है एक हिंदू कैसे, हिंदू वेल मेंटेलिटी यहाँ पर काम करती है। हिंदू लगता है बहुत सारे, इस्लाम तो थोड़ा मार के चेंज करता है, वो करते हैं, इसलिए इस्लाम में धर्मांतरण कम होते हैं। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस प्रकार से बढ़ते हैं, तो उनमें धर्मांतरण होते हैं। लव जिहाद के, आप प्रेम में तो जो पागल है उसकी तो मैं क्या कहूँ, परंतु और जो बाकी उनके समुदाय जो पूरे के पूरे हो जाए, ऐसा कम है। कुछ किस्से हैं बिहार में, जैसे अभी एक गाँव हुआ था पिछले कुछ 1 महीने की बात है, तो 1 या 2 महीने की बात है, तो वापस आ गए शायद। हाँ, तो वो है, ये भी होता है। तो इस प्रकार से गणना है, पर इस्लाम में बहुत कम है। ईसाइयत लेकिन ऐसा करती है। तो हिंदुओं की वेल मेंटेलिटी क्या है, उनको लगता है कि लाखों हिंदू मत हैं, सेक्ट हैं, ईसाइयत एक और सेक्ट ही तो है। उनको ऐसा लगता है कि ये चलो हमारे विष्णु हैं, कृष्ण है, राम है, ये जीसस ही तो है। तो
आरंभ कैसे होता है? वो कहते हैं क्रॉस रखो। जब पहली बार चर्च जाते हैं तो क्रॉस रखो, फिर ईसस को रखो, फिर जब ईसस को बहुत मानने लगते हैं फिर वो मिरेकल करके, चमत्कार करके कहते हैं कि अब राम को हटा दो क्योंकि ये लोअर हैं गॉड्स के इसमें लिस्ट में। धीरे धीरे फिर उनसे वो बीफ खिलवाते हैं, उनको नष्ट करवाते हैं जो विग्रह हैं अपने देवी देवताओं के। तो वो भी एकदम से नहीं होता, पर वो इसके 2000 वर्ष से जो है वो इसके एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रोमन एम्पायर को इस प्रकार से नष्ट किया और पूरी इंडस्ट्री ऐसे क्रिएट की। तो आप क्या सोचते हैं 2029 में यही रिपीट होगा, या कि भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ कोर्स करेक्शन करके और इसको वापस 2019 या 2014 तक ले जा सकती है? जी देखिए, मैं चुनाव के रूप में तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक हिंदूवादी होने के नाते हमें भरसक प्रयास ऐसा करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः हिंदुत्व के एजेंडे पे आए। इसके अंदर जो ऐसे नेता हैं, अरुण शौरी ने एक बार संविधान के लिए एक बात कही थी जो मैं हिंदुत्व के लिए कहता हूँ कि हमें ऐसे नेता जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके चारों ओर ऐसे खड़े हो जाना चाहिए, एक भित्ति की भांति, दीवार की भांति, कि उसको जो है कोई छू ना पाए। उनके समर्थन में खाली सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड पर भी हर रूप से आना चाहिए, जिससे हिंदुत्व की राजनीति इतनी बढ़े कि आगे भाजपा बाध्य हो। जैसे मैं तो बार बार ये कहता हूँ संजय जी, मुसलमानों से किसी को प्रेम नहीं है। कांग्रेस को प्रेम है क्या? टीएमसी को प्रेम है क्या? ये कोई भी बांग्लादेशी मुसलमानों से, वो जो बैडेड मुल्लाज हैं, आप देख सकते हैं कि उनसे किसी को प्रेम नहीं हो सकता, ना किसी पार्टी को, ना किसी व्यक्ति को। लेकिन वो अपनी बातें मनवाने में इतने माहिर हैं। जिस दिन आपका समाज में 10% ऐसे हो गए, 5 से 6% ऐसे हो गए, तो हो जाएगा। समाज पे जो चेंज है, जो ग्राउंड पे जो चेंज है, उससे ही ये सब निर्धारित होगा। तो ये हमें लगे रहना चाहिए। होगा नहीं होगा, कृष्ण की इच्छा, राम की इच्छा। हमारा तो धर्म यही है कि हिंदुत्व की ओर हम मोड़ते रहें राजनीति लगातार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आज की इस चर्चा के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।